हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। ऐसा करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। तो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम रिव्यू लेके आए हैं आरआरआर का। बहुत ही लंबे समय से रिलीज में अटकी हुई यह फिल्म आरआरआर आखिरकार शुक्रवार को रिलीज हो ही गई। और भाई रिव्यू देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फिल्म देखते हुए गूज बम्प्स आने वाले हैं, रोंगटे खड़े हो जाने वाली कहानी है। और यानी कुछ तो ओवर दिमाग के ऊपर से जाती हैं बातें, क्योंकि साउथ की फिल्म है दोस्तों, इसे हम उतना लाइटली नहीं लेते, चलेगा ऊपर से जाएगा, पता ही सबको। लेकिन फिर भी ना बहुत अच्छी फिल्म है। तो करीब 550 करोड़ रुपए में बनी निर्देशक एस राजामौली की फिल्म आरआरआर की प्रतियोगिता उनकी अपनी ही फिल्मों बाहुबली और बाहुबली 2 से है। भारतीय सिनेमा का दुनिया में मजबूत स्थान बनाने वाले राजामौली की इस फिल्म का परिणाम देश में मनोरंजन उद्योग की अगली दिशा भी तय करेगा। निर्देशक एस राजामौली के 21 साल के करियर की आरआरआर 12वीं फिल्म है। राजामौली की अब तक की सारी फिल्में कामयाब रही हैं। जो फिल्में हिट नहीं भी रही उन्होंने भी बॉक्स ऑफिस पर अपने निर्माता का पैसा डुबोया नहीं है। उनकी पिछली 2 फिल्में बाहुबली और बाहुबली 2 विश्व सिनेमा के परिदृश्य पर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी धमक रही है। इन फिल्मों की कामयाबी ने दिखाया कि सितारे नहीं बल्कि अब फिल्मों की कहानियों, इनके फिल्मांकन और इनकी तकनीकी सुरुचि और समृद्धि ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी। और फिर द कश्मीर फाइल्स आ गई, जिसने इन सारे मिथकों को मिटाकर ब्लैक बोर्ड पर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नए सिरे से लिखने शुरू कर दिए। सिनेमा और सियासत के ये 2 अलग अलग चेहरे हैं। अब बारी उस फिल्म की है जिसमें इन दोनों का समावेश है। अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी जंग में दक्षिण के 2 रणबांकुरों की कहानी है। रौद्रम रणम रुद्रीरम, यानी फिल्म आरआरआर। फिल्म आरआर की कहानी 1920 के दौर की है। उत्तर से छिड़ी आजादी की लड़ाई दक्षिण में आग लगा चुकी है। अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर है। 2 मतवाले हैं, दोनों के अपने अपने इरादे हैं। एक बिल्कुल देसी, दांव पेचों से अनजान और अपने ही दम पर दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का इरादा रखने वाला कोमारम भीम, और दूसरा थोड़ा सयाना है, उसने दुनिया को जाना है, वह तूफान को भी काबू में कर लेने का इरादा रखता है। यानी अल्लूरी सीताराम राजू। राम और भीम की इस कहानी में और भी तमाम किरदार हैं, लेकिन फिल्म आरआरआर के रथ के ये ही 2 मुख्य पहिए हैं। और इंटरवल के पहले अगर मामला भीम ने संभाला है तो इंटरवल के बाद आई सुस्ती को क्लाइमैक्स के लंका कांड में राम ने दूर करने में कामयाबी हासिल की है। एस राजामौली का सिनेमा बनाने का सपना अपना एक स्वप्न लोक है। हालांकि इस बार उनकी कहानी महिष्मती से किसी कल्पना लोक की नहीं, लेकिन धरती पर ही जो कुछ उन्होंने कोई 100 साल पहले का रचा है वह अतुलनीय है। राजामौली का सिनेमा विश्व सिनेमा की उस पटरी पर आ चुका है जिसमें कथानक का विस्तार किरदारों से ज्यादा इसकी कायनात करती है। यहां उन्हें भी विजेंद्र प्रसाद से मदद मिलती है। विजेंद्र प्रसाद को जिन लोगों ने भी फिल्म की पटकथा सुनाते देखा है, उन्हें आंखें मूंदते ही फिल्म का विस्तार दिखने लगता है। किरदार वह सबसे आखिर से सुनाते हैं। राजामौली की पिछली 2 फिल्मों में यह विस्तार हिंदी भाषी दर्शकों ने देखा है। वैसा ही एक सपना उन्होंने फिल्म आरआरआर में बुना है।
पहली नजर में वह बाहुबली सीरीज का सिनेमा ही आगे बढ़ाते दिखते हैं, लेकिन इस बार उनकी राह इतनी आसान भी नहीं है। फिल्म RRR अपने प्रवाह में कहां कहां अटकती है और कहां कहां भटकती है, उस पर चर्चा से पहले बात फिल्म के सितारों की करते हैं। इस फिल्म के दोनों सितारों में रामचरण को हिंदी पट्टी में लोग जूनियर NTR से बेहतर पहचानते हैं, जानते हैं, और उनकी डब फिल्मों का बाजार भी बेहतर रहा है। लेकिन फिल्म RRR में राजामौली का फोकस जूनियर NTR पर ज्यादा दिखता है। कम से कम इंटरवल से पहले तो फिल्म उन्हीं की है। जिस अंदाज में कोमारम भीम पर्दे पर आता है और जिन तेवरों के साथ राजामौली ने कहानी में उसका प्रवेश दिखाया है, वह नयनाभिराम है। फिल्म में रामचरण का आगमन उतना भव्य नहीं बन पाया है। दोनों के संतुलन पर ही फिल्म टिकी है। इसलिए फिल्म इंटरवल के बाद जब बोर करती दिखती है तो इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लूरी को मिलती है, और रामचरण ने अपनी शख्सियत का करिश्मा यहां भरपूर छितराया है। आलिया भट्ट और अजय देवगन के लिए करने को कुछ खास फिल्म में है नहीं, पर जब भी दोनों पर्दे पर आते हैं अपना असर छोड़ जाते हैं। दूसरे कलाकारों में जेनिफर के किरदार में ओलिविया मॉरिस का अभिनय प्रभावित करता है। समुथिकनी फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। एलिसन डूडी और रे स्टीवेंसन ने कहानी के उत्प्रेरक के रूप में अच्छा काम किया है। श्रेया सरन की याद भी फिल्म खत्म होने के बाद बनी रहती है। तकनीकी तौर पर फिल्म विशाल है। राजामौली ने फिल्म पर शुरू से आखिर तक अंकुश लगाए रखा है। फिल्म की अपनी मतवाली चाल है, वह अपने फिल्मांकन से भव्यता पाती है। राजामौली की टीम के उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार सिनेमेटोग्राफर के सेंथिल कुमार ने फिर एक बार दिखाया है कि निर्देशक का दृष्टिकोण स्पष्ट हो तो फिर कहानी में वातावरण की महत्ता कैसे स्थापित होती है। फिल्म का कला निर्देशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीडियो इफेक्ट्स भी नोटिस करने लायक है। बस फिल्म लड़खड़ाती है और अपने संगीत को लेकर। दक्षिण भारतीय फिल्मों में संगीत का अखिल भारतीय स्तर AR रहमान ने फिल्म रोजा में स्थापित किया था। उसे अब जाकर देवी श्री प्रसाद फिल्म पुष्पा पार्ट 1 में दोहरा पाए हैं। M कीरावनी हिंदी सिनेमा में MM क्रिम के नाम से मशहूर रहे हैं। उनके गाने फिल्म RRR की सबसे कमजोर कड़ी रहे हैं। फिल्म RRR जिस दूसरे मोर्चे पर दर्शकों को अखरती है वो इसकी लंबाई। फिल्म इंटरवल के बाद करीब 40 मिनट तक बोर करती है। फिल्म का संपादन चुस्त करके और इसकी लंबाई करीब 2.5 घंटे की रखकर श्रीकर प्रसाद इस धीमी रफ्तार से फिल्म को बचा सकते थे। फिल्म को अगर बाहुबली सीरीज की कहानियों के पलड़े पर तोला जाएगा तो फिल्म RRR कमजोर निकलेगी, क्योंकि यहां पिता जन्म देने वाली मां, पालने वाली मां, सौतेले भाई का षड्यंत्र, अर्धांगिनी की दृढ़ता और प्रेमिका की अधीरता नहीं है। फिल्म RRR एक कमजोर पहलू इसका भावनात्मक रूप से दर्शकों को न बांध पाना भी हो सकता है। मैग्नन ओपस फिल्म RRR लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज हो ही गई। SS राजामौली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएगी या डब्बा गोल होगी, इसका अंदाजा आप फिल्म को सोशल मीडिया पर मिल रहे रिव्यू से लगा सकते हैं। बाहुबली 2 के बाद राजामौली की ये पहली फिल्म है। ये भी अहम वजह है कि मूवी को लेकर लोगों में जबरदस्त बज़ है। फिल्म के कई भाषाओं में रिलीज किया गया है। RR में बॉलीवुड बिगीज अजय देवगन और आलिया भट्ट ने भी अहम भूमिका निभाई है। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के सितारों से भरी यह फिल्म लोगों को कैसी लग रही है? शुरुआती रिएक्शन देखें तो लोगों को राजामौली की फिल्म पसंद आ रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने राजामौली की RRR को बाहुबली से बेहतर बताया है।
लोगों का कहना है कि RRR एक मास्टरपीस है। एक यूजर ने इसे टॉलीवुड की बेस्ट फिल्मों में से एक बताया है। लोग RR को माइंड ब्लोइंग फिल्म बता रहे हैं। यूजर ने इसे 5 स्टार दिए हैं। राजामौली के डायरेक्शन और कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। एक यूजर इस बात को लेकर चौंका है कि मूवी के इंटरवल में लोगों ने इसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पहले सीन से आखिरी सीन तक फिल्म शानदार कही जा रही है। लोग सीटियां मार रहे हैं तो किसी के फिल्म देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि RRR इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए एक सेलिब्रेशन है। NTR और रामचरण की केमिस्ट्री, परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। फर्स्ट हाफ को हाई इमोशनल ड्रामा और क्लाइमैक्स को सुपर बनाया गया है। बाहुबली फेम निर्देशक SS राजामौली सिनेमा के पर्दे पर लार्जर देन लाइफ किरदारों को रचने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म RRR शुक्रवार 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म शुरुआत से लेकर अंत तक एक ऐसा अद्भुत विजुअल ट्रीट है कि आप अवाक होकर फिल्म के किरदारों, सिनेमेटोग्राफी, स्पेशल इफेक्ट्स, भव्य सेट और किरदारों के दमदार अभिनय के बीच गोते खाते जाते हैं। यह राजामौली की कल्पना का कमाल है कि फिल्म के किरदार असल हैं मगर परिस्थितियां काल्पनिक हैं। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम, इन दोनों महान क्रांतिकारियों को निर्देशक राजामौली ने अपनी काल्पनिक सोच से एक होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोहा लेते दिखाया है, जो असल जिंदगी में कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे मगर कहानी में राजामौली ने उन्हें ऐसे पिरोया है कि वे इतिहास का एक अहम अंग प्रतीत होने लगे हैं। फिल्म की सबसे खास बात यह भी है कि राजामौली ने अपने नजरिए से देश ही नहीं बल्कि कहानी को भी धर्मनिरपेक्ष दर्शाया है। कहानी 1920 के दशक में स्वतंत्रता से पहले के आदिलाबाद जिले की है, जब देश अंग्रेजों की गुलामी से पीड़ित था। एक नन्ही बच्ची मल्ली को अंग्रेज अपने साथ इसलिए उठा ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी आवाज अच्छी लगती है। वहीं उनकी कौम का गडरिया अर्थात रखवाला कोमाराव भीमुड़ो उस नन्ही बच्ची को अंग्रेजों के चंगुल से उठा ले जाने का बीड़ा उठाता है। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार में पुलिस अधिकारी के पद पर कार्यरत राम का काम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत और क्रांति का बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारियों को पकड़कर कड़ी सजा देना है। राम इधर भीम को गिरफ्तार करने के मिशन पर निकल पड़ता है। अगर वह भीम को जिंदा गिरफ्तार कर लेगा तो अंग्रेज सरकार उसे इनाम के रूप में स्पेशल पुलिस का पद दे देगी। इस अहम पद को पाने में राम का भी अपना एक गहरा और छुपा हुआ मकसद है। फिर हालात ऐसे बनते हैं कि राम और भीम एक दूसरे की असलियत से बेखबर बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं, इतने पक्के कि एक दूसरे पर जान न्योछावर कर दें। अब जब उन्हें पता चलेगा कि वे एक दूसरे के दुश्मन हैं तो क्या उनकी दोस्ती कायम रह पाएगी? क्या वे अपने मकसद को भूल जाएंगे? ये जानने के लिए आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहना होगा। राजामौली सिनेमा के उन फिल्मकारों में से हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए कि इंडियन सिनेमा में हमारे अपने किरदारों के साथ भी इस तरह के विजुअल इफेक्ट्स वाली फिल्में बन सकती हैं। निर्देशक ने दोनों ही किरदारों के इंट्रोडक्शन सीन को कुछ इस तरह सजाया है कि आप जान जाते हैं कि इन किरदारों का मिजाज कैसा है। दोनों कलाकारों द्वारा पानी से बच्चे को बचाए जाने वाला सीन हो या अंग्रेजों से लोहा लेने वाले दृश्य, हर सीन आपकी सांस रोक देते हैं, आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। दर्शक के तौर पर कभी आप चीखते हैं तो कभी सीटी या ताली बजाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत है, आप उत्तेजना के प्रवाह में बहते जाते हैं, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी खिंच जाती है। हालांकि विजुअल्स और स्पेशल इफेक्ट्स उस कमी को ढक लेते हैं।
फिल्म की लंबाई थोड़ी कम की जा सकती थी। कहानी महज 2 बिंदुओं पर ही चलती है और इसके कारण उसका विस्तार कम प्रतीत होता है। कई बार भव्यता कहानी पर भारी पड़ती नजर आती है। रामचरण का भगवा धोती पहनकर तीर और धनुष के साथ भगवान राम के रूप में आकर अंग्रेजों के संहार का सीन खास बन पड़ा है। हालांकि राजा मौली कहीं न कहीं हमें अपने मूल से जोड़ते हैं और क्लाइमैक्स तक आते आते वे एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में यह मैसेज देना नहीं भूलते कि आजादी की लड़ाई में हर धर्म और समुदाय का योगदान था। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और एक्शन को अनोखा कहें तो गलत ना होगा। संगीत की बात करें तो एम किरवानी के संगीत ने नाचो नाचो गाना देखने में अच्छा लगता है। अंत में फिल्म का क्रेडिट सॉन्ग आई कैंडी साबित होता है। हाँ, फिल्म का संगीत बाहुबली जितना ब्लॉकबस्टर शायद न हो। विजुअल इफेक्ट्स में भी श्रीनिवास मोहन ने भव्यता और क्रिएटिविटी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजा मौली ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कहानी के नैरेटिव में किरदार ज्यादा अहम है और इस बात को रामचरण और जूनियर एनटीआर 100% सही साबित कर दिखाते हैं। अभिनय के मामले में रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों मंत्रमुग्ध कर देते हैं। फिल्म में दोनों किरदार जल और आग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भीम के रूप में जूनियर एनटीआर ने फिल्म में जज्बाती पक्ष को मजबूती से थामे रखा है। वह पानी की तरह निश्चल है, जबकि रामचरण ने नायक के रूप में आग अर्थात बेरहम जल्लाद दिखाया गया है। मगर जब उसकी क्रूरता के पीछे दर्शक उसका मकसद जान जाते हैं तो उस चरित्र से भी प्यार होने लगता है। आलिया भट्ट का रोल बहुत छोटा है मगर प्यारा है। अंग्रेज लड़की जैनी का किरदार कहानी में अच्छाई के पक्ष को मजबूत करता है। अजय देवगन की उपस्थिति फिल्म को भव्य बनाती है। एस राजामौली की RRR लंबे इंतजार के बाद फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। RRR 2 रियल लाइफ स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फिक्शनल कहानी है। सीताराम राजू और कोमाराम भीम समकालीन होते हुए भी एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। अगर वो एक दूसरे से मिल पाते तो क्या होता। RRR इसी आइडिया को सिनेमैटिक ढंग से एक्सप्लोर करती है। आपको यह फिल्म देखकर समझ आता है कि जब किसी फिल्म मेकर का विजन क्लियर हो और उसे अपना क्राफ्ट बोध हो तो एक साधारण कहानी पर भी अद्भुत फिल्म बनाई जा सकती है। RRR की कहानी सन 1920 की दिल्ली में घटती है। ब्रिटिश पुलिस फोर्स में रामा राजू नाम का ऑफिसर है। वो जल्द से जल्द स्पेशल ऑफिसर के ओहदे पर पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर वो अपने पापा का अधूरा छोड़ा काम पूरा करना चाहता है। दूसरी तरफ है गौंड नेता कोमाराम भीम। वो अख्तर के नाम से दिल्ली में रह रहा है। उसका प्लान है गवर्नर हाउस में घुसना। ब्रिटिश अफसरों ने उसकी बहन को बंधक बना के रखा था जो उसी घर में कैद है। ये दोनों अपने नकली नामों से एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ ही समय में तगड़े वाले दोस्त भी बन जाते हैं। अब उन्हें अपने अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए रास्ते में आई सभी बाधाओं को हटाना है। और क्या होगा जब राजू और भीम को एक दूसरे की असलियत पता चलेगी। RRR की मजेदार बात यह है कि फैंटेसी, माइथोलॉजी और रियलिटी का मिश्रण है। जिन लोगों की कहानी है वो असल है, जिस तरह से ये कहानी घटती है वो फैंटेसी है। फिल्म के पात्रों के नाम हैं राम, सीता और भीम। रामायण और महाभारत को एक साथ लाना फिल्म में पौराणिकता का पुट ऐड करता है। फैंटेसी और माइथोलॉजी की मिलावट तो हमने दुनिया भर की फिल्मों में देखी है, मगर यह फिल्म खुद को रियलिटी से जैसे जोड़ती है वो इसे खास बनाता है। आमतौर पर यह होता है कि फिल्मों में एक कहानी होती है
जिसे बल देने के लिए एक्शन और ड्रामा जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर यह फिल्म उसके उलट काम करती है। इसमें एक्शन सीक्वेंस और ड्रामा की बदौलत कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि फिल्म देखते वक्त आपको यह चीज खलती हो, आप उसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि इस सीन्स के लिए कहानी के साथ समझौता नहीं किया जाता। हर सीन किसी वजह से शुरू होता है और अगले सीन के लिए जमीन तैयार करता है, फ्लो बना रहता है। पिछले दिनों अजीत कुमार की वेल्लमाई के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, वो फिल्म अपने एक्शन पर इतनी फोकस थी कि उसे कहानी की परवाह ही नहीं थी। वहां कहानी को एक्शन के बीच फिलअप की तरह इस्तेमाल किया गया था। RRR फुल ऑन मसाला एंटरटेनर है, ये बनाने वाले को भी पता है और देखने वाले को भी पता है। कोई पर्दादारी नहीं है, ये चीज मेकर्स को तमाम पाबंदियों से मुक्त रखती है। वो अपनी फिल्म में कुछ भी दिखा सकते हैं और आप उसमें कमी नहीं निकाल सकते। हां, अगर इतने सब के बाद भी फिल्म में एंटरटेनमेंट कैशन को कमी महसूस हो तब आपकी शिकायत सुनी जा सकती है, मगर RRR आपको ऐसा मौका नहीं देती। ये 3 घंटे से कुछ ऊपर की फिल्म है। पहला हाफ तकरीबन 1.25 घंटे लंबा है, मगर वो इतना एंटरटेनिंग और विजुअली रिच है कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। पिछले कुछ सालों में आई RRR वो रेयर फिल्म है जिसका फर्स्ट हाफ इतना शानदार बन पड़ा है। फिल्म के दूसरे हाफ में कुछ धीमेपन का एहसास होता है, मगर आखिरी आधे घंटे में फिल्म आपकी वो सारी शिकायतें भी दूर कर देती है। फिल्में देखने से ज्यादा फील करने वाली चीजें होती हैं। जब तक आप पब्लिक को कुछ महसूस नहीं करा पाएंगे, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस फिल्म में इसका खास ख्याल रखा गया है। RRR नाम की इस प्लेटर ऑफ फिल्म में आपको फैमिली बॉन्ड से लेकर रोमांस और ब्रोमांस सब कुछ मिलता है, और सही मात्रा में मिलता है। फिल्म में एक गाना है नाचो नाचो, वो भी स्कीम ऑफ थीम्स का हिस्सा है, मगर कोरियोग्राफी और परफॉर्मेंस के लिहाज से वो क्या बवाल गाना है। इसमें दोनों लीड एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री और समन्वय भी देखने वाली चीज है। RRR के नायक यूं तो नॉर्मल इंसान है, मगर उनका ट्रीटमेंट किसी सुपर हीरो जैसा है। उस लिहाज से यह फिल्म राम राजू और कुमार राम की ओरिजिनल स्टोरी है। RRR में रामा राजू का रोल किया है रामचरण ने। रामचरण शरीर से ज्यादा आंखों से परफॉर्मेंस करते हैं। वो दिमाग वाला आदमी है, उससे पता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कोमाराम भीम का रोल किया है NTR जूनियर से। भीम के किरदार में वे एक बाल सुलभ चंचलता है। उस किरदार के नाम को फिजिकल लेवल तक कैरी किया गया है। उसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता, मगर वो शरीर से कुछ भी कर सकता है। मासूम भी बहुत है। अजय देवगन फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस में दिखाई देते हैं, मतलब ये बेस्ट कैमियो तो नहीं है, मगर उनका किरदार नैरेटिव का अहम हिस्सा है। वो अच्छे से लिखा हुआ कैरेक्टर है, जिसे अजय देवगन वजनदार तरीके से निभाते भी हैं। आलिया भट्ट ने राम की मंगेतर सीता का रोल किया है, मगर आलिया के हिस्से ज्यादा सीन्स नहीं आए हैं। उनके कैरेक्टर के साथ वो अंग्रेजी में कहते हैं कि टू लिटिल टू लेट वाला खेल हो जाता है। रे स्टीवेंसन ने फिल्म के मेन विलन गवर्नर स्कॉट और एलिसन डूडी ने उनकी पत्नी का रोल किया है। ओलिविया मॉरिस ने जेनी का रोल किया है। वो सभवंत गवर्नर स्कॉट की बिटिया हैं। इस फिल्म में जितनी भी महिलाएं हैं, उनमें से सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम ओलिविया को मिला है। वो नाचो नाचो गाने और उसकी भूमिका वाले सीन्स में दिखती हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी प्लेजेंट है। RRR बड़े ग्रैंड लेवल पर बनी फिल्म है। आप जब इस फिल्म को पर्दे पर घटते हुए देखते हैं तो आपको आभास होता है कि आपने किसी इंडियन में फिल्म में ऐसा कुछ नहीं देखा।
इंक्लूडेड बाहुबली। फिल्म के डांस और एक्शन सीक्वेंसेस में कोऑर्डिनेशन वाला आइडिया कमाल का है। हमें इंडियन फिल्मों के वीएफएक्स वर्क की क्वालिटी से हमेशा समस्या रही है, मगर यह फिल्म पर्दे पर फ्लॉलेस दिखती है। विजुअल के साथ साथ ये फिल्म एक्टर्स की परफॉर्मेंस, इमोशनल कोर, धुआंधार एक्शन सीक्वेंस और राइटिंग आइडिएशन के लेवल पर क्रिएटिव स्टोरी के लिए भी जरूर देखी जानी चाहिए। RRR SS राजामौली ऐसे निर्देशक हैं जो अपनी कल्पना से कहानी को भव्यता रूप से प्रस्तुत करते हैं और उनके प्रस्तुतिकरण में हर उम्र और वर्ग के दर्शक का ध्यान रखा जाता है। के विजेंद्र प्रसाद बहुत ही ठोस कहानी लिखते हैं जो देशी होती है और इमोशन उसमें बढ़ता रहता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ब्लॉकबस्टर फिल्म का निर्माण होता है, जो पहले देखा जा चुका है और बॉक्स ऑफिस पर साबित भी हुआ है। राजामौली और विजेंद्र प्रसाद की सुपरहिट जोड़ी RRR राइज रोर रिवॉल्ट लेकर आई है, जिसका लंबे समय से दर्शक इंतजार कर रहे थे। के विजेंद्र प्रसाद और राजामौली कहानी के किरदारों पर खूब मेहनत करते हैं। कैरेक्टर्स को इस तरह से दिखाया जाता है कि दर्शक उनको चाहने लगते हैं। RRR में दो मुख्य किरदार हैं, भीमा और सीताराम राजू, जिनके इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है। राम और भीमा का स्वभाव, बहादुरी, विशेषताएं बताने में राजामौली ने खासा समय खर्च किया है। इतना ज्यादा कि अखरने लगता है क्योंकि कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। राम आग है तो भीमा पानी, रामायण और महाभारत की भी मदद ली है। भीमा भीम जैसा खाता है और जरूरत पड़ने पर हनुमान बन जाता है। बहादुर इतना है कि शेर से लड़ लेता है और बाइक को गोल गोल घुमाकर फेंक देता है। खून से स्नान करता है। राम ताकतवर होने के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करता है और अंग्रेजों से बचपन से नफरत करता है। इन दोनों कैरेक्टर्स की विशेषताएं बताने के लिए कई दृश्य रचे गए हैं और जिनमें से कुछ रोमांचित करते हैं तो कुछ सपाट हैं। कहानी उस दौर की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। भीम के कबीले में से एक 10-12 साल की लड़की माली को अंग्रेज उठाकर दिल्ली ले जाते हैं। इस बच्ची को छुड़ाने के लिए भीम दिल्ली पहुंच जाता है। यह खबर अंग्रेजों को लग जाती है। भीम को ढूंढने और पकड़ने की जिम्मेदारी राम लेता है, जो अंग्रेजों की सेना में भारतीय सिपाही है। ये दोनों एक दूसरे की पहचान से अनजान हैं। दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्या होगा जब भेद खुलेगा? क्या बच्ची को भीमा छुड़ा पाएगा? क्या भीमा को राम पकड़ पाएगा? राम अंग्रेजों के लिए काम क्यों कर रहा है? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे सामने आते जाते हैं। के विजेंद्र प्रसाद की कहानी मजबूत नहीं है। उन्होंने सारा फोकस राम और भीम की दोस्ती और दुश्मनी पर ही रखा है। उन्होंने कोशिश की है कि दर्शक इन दोनों हीरो के प्रेम और भाईचारे में इस कदर डूब जाएं कि दूसरी बातों के बारे में न सोचें। फिल्म खत्म होने के बाद यदि आप कहानी के बारे में सोचते हैं तो खाली हाथ रहते हैं। इन दोनों स्टार्स के स्टारडम के तले कहानी दब गई। दोनों को हीरोगिरी दिखाने के लिए खुला मैदान तो दे दिया गया, लेकिन कहानी के अभाव में यह स्टारडम ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। पहले घंटा तो फिर भी देखा जा सकता है क्योंकि राजामौली इन दोनों स्टार्स के सहारे दर्शकों को चमत्कृत करते हैं। राम और भीमा द्वारा नदी में आग से घिरे लड़के की जान बचाना, भीमा का शेर से लड़ना, भीमा राम की दोस्ती, भीमा और अंग्रेज महिला की लव स्टोरी जैसे प्रसंग बीच बीच में आते रहते हैं जो मनोरंजक करते हैं। लेकिन दूसरे घंटे की कहानी थोड़ा ठहर जाती है। राम को बहुत स्मार्ट दिखाया गया है, लेकिन भीमा को ढूंढने की खास कोशिश करते वह नजर नहीं आता। भीमा को जिस बच्ची की तलाश है वो बात भी एक जगह आकर ठहर जाती है। कहानी पर ब्रेक लग जाता है।
राम अंग्रेजों के लिए क्यों काम कर रहा है? यह सवाल दर्शकों को परेशान करता है, जिसका जवाब देने में बहुत देर लगाई गई। तब तक राम भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते नजर आता है और ये सीन कमर्शियल मूवी में अच्छे नहीं लगते। इंटरवल पॉइंट पर राजा मौली ने फिल्म को अहम मोड़ देने की कोशिश की है, जिससे दूसरे हाफ के बेहतर होने की उम्मीद जागती है, लेकिन दूसरे हाफ में फिल्म का ग्राफ नीचे आ जाता है। अजय देवगन वाला सीक्वेंस उबाऊ है और उसे हटा भी दिया जाए तो फिल्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ हिंदी फिल्मों के दर्शकों को लुभाने के लिए अजय वाला किरदार कहानी से जोड़ा गया, जो बेअसर है। यही हाल आलिया भट्ट का है। मटकी पकड़ा दी गई है ताकि आलिया गांव की लड़की लगे, लेकिन आलिया का शहरीपन जाता नहीं है। फिल्म का क्लाइमैक्स बढ़िया है। राम जब भगवान श्री राम के अवतार में आकर अंग्रेजों पर बाणों की वर्षा करता है तो सीन देखने लायक बन गया है। क्लाइमैक्स में फिल्म का केवल ऊंचा हो जाता है और दर्शकों को रोमांचित करता है। विजेंद्र प्रसाद की कहानी पर राजा मौली ने स्क्रीन प्ले लिखा है। स्क्रीन प्ले इस तरह लिखा गया है कि फिल्म दौड़ती भागती नजर आती है और कहानी के ऐब छिप जाते हैं। उतार चढ़ाव और ब्लॉकबस्टर दृश्यों के जरिए उन्होंने दर्शकों को सम्मोहित किया है। निर्देशक के रूप में राजा मौली ने डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दौर में बोली जाने वाली भाषा, कॉस्ट्यूम्स और लुक पर उन्होंने मेहनत नहीं की है। इसके बजाय उन्होंने दृश्यों को मनोरंजन बनाने पर ध्यान दिया है। फिल्म के नाम पर उन्होंने छूट भी ली है और लॉजिक से ज्यादा एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा है। कुछ जगह यह सही लगता है तो कुछ जगह गलत। उन्होंने फिल्म को भव्य बनाया है, हालांकि फिल्म इतनी भव्य भी नहीं लगती जितना कि इसके बजट को लेकर बातें हो रही हैं। फिल्म में गाने मिसफिट लगते हैं। के सेंथिल कुमार की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। एक्शन सीन्स उन्होंने सफाई के साथ शूट किए हैं। निक पावेल के एक्शन और स्टंट को बखूबी कोरियोग्राफ किए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है। तकनीशियनों ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। एनटीआर जूनियर का अभिनय शानदार है। उन्होंने अपने किरदार को बारीकी से पकड़ा और दर्शकों को मनोरंजन दिया है। कॉमिक टाइमिंग उनकी बढ़िया है और देसी एक्शन में वे जमे हैं। रामचरण का अभिनय भी उम्दा है और खासतौर पर एक एक्शन सीन उन्होंने अच्छे से किया है। एनटीआर जूनियर और रामचरण की जोड़ी स्क्रीन पर अच्छी लगती है। अजय देवगन और आलिया भट्ट का रोल और अभिनय उनके स्तर के अनुरूप नहीं है। श्रेया सरन महज 2-4 सीन में नजर आती हैं। बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स का सपोर्ट भी बेहतरीन है। राम को सीता से फिर मिलवाने का वादा किया है मैंने, भले इन गोरों की लंका क्यों ना जलानी पड़े। आंखों में गुस्सा और राम के लिए भावुकता लिए भीम कहता है। निर्देशक एस राजामौली 2 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी को बड़े दिलचस्प तरीके से रामायण से जोड़ देते हैं। RRR 1920 के ब्रिटिश कालीन भारत में स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के युवा दिनों का एक काल्पनिक वर्णन करती है। अब जबकि कहानी काल्पनिक है तो यहां निर्देशक हर तरीके की रचनात्मक स्वतंत्रता भी लेते हैं। वह 2 किरदारों को दर्शकों से मिलाते हैं। एक है आग, आक्रोश और ताकत से भरा एक पुलिस अफसर राम राजू जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहा है। दूसरा है पानी, सीधा सच्चा हिम्मती भीम जो अंग्रेजों से अपनी जनजाति की एक बच्ची बचाने के लिए उनसे लड़ रहा है। यहीं से शुरू होती है कहानी। राजा मौली के फिल्मों की खासियत है कि वह पहले दृश्य से ही अपनी कहानी के साथ दर्शकों को इस तरह जोड़ते हैं कि आप उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, फिर आप उसका अंत जरूर जानना चाहते हैं। RR भी इस फार्मूला पर सफल उतरती है। 1920 के ब्रिटिश कालीन भारत में आदिलाबाद के जंगलों में रहती हैं गोंड जनजाति, जहां से स्कॉट और उनकी पत्नी एक बच्ची मल्ली को जबरदस्ती उठाकर दिल्ली ले आती हैं।
इस जनजाति में हर समूह के लिए एक रखवाला होता है जो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जा सकता है। मल्ली को बचाने के लिए आता है भीम, गतिवान और बलवान, लेकिन अंग्रेज सरकार को इसकी भनक लग जाती है और भीम को रोकने के लिए वो चुनते हैं राम राजू उर्फ राम को, जो कि अंग्रेजों के अधीन बतौर पुलिस अफसर काम करता है। न राम ने कभी भीम को देखा होता है और जहां भीम ने राम को, लिहाजा एक घटना के साथ दोनों में दोस्ती होती है और समय के साथ वह गहराती जाती है। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, लेकिन भीम किसी भी तरह मल्ली को अंग्रेजों के बीच से निकालना चाहता है और राम उतनी ही शिद्दत से उसे पकड़ना चाहता है। ऐसे में क्या होगा जब दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता चलेगी? इसी पहेली के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म फ्लैशबैक में हमें राम राजू के बचपन में भी ले जाती है, जहां उसके पिता और माता की कहानी चलती है। फ्लैशबैक के साथ कहानी में कई राज खुलते हैं जो कि सेकंड हाफ में फिल्म को दिलचस्प बनाते हैं। निर्देशक एस राजामौली ने इस कहानी का मुख्य तौर पर दो भावनाओं पर चलाया है, देशभक्ति और दोस्ती। ये दोनों ही भाव ऐसे हैं जो सीधे दिल को छूते हैं। इसके साथ यहां दिखती है फिल्म की भव्यता और दमदार एक्शन सीन्स। राजामौली काल्पनिक कहानियों को घड़ने में मास्टर हैं और आरआरआर के साथ उन्होंने एक बार फिर ये साबित भी कर दिया है। फिल्म में उन्होंने कई ऐसे दृश्य डाले हैं जो बड़े पर्दे पर देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव है। वहीं फिल्म से यह बात भी साफ झलकती है कि जूनियर एनटीआर और रामचरण के स्टारडम को काफी ध्यान में रखा गया है। निर्देशक ने दोनों को बिल्कुल बराबर हीरोइक मोमेंट्स दिए हैं। उन्होंने उनके किरदारों को आग और पानी के रूप में दिखाया है। राम आग हैं तो भीम पानी है। एक दृश्य में राम कहता है, जो क्रांति मैं बंदूकों के जरिए लाना चाहता था वो भीम की एक गीत ने ला दिया। दो पक्ष जहां फिल्म थोड़ी कमजोर है वो है इमोशनल कनेक्ट और सेकंड हाफ में पटकथा की धीमी गति। निर्देशक कई दृश्यों के सहारे आपको किरदारों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भावुकता के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते जहां आप किरदार के लिए महसूस करने लगे। फिल्म पूरी तरह से जूनियर एनटीआर और रामचरण की है। निर्देशक भी दोनों कलाकारों के स्टारडम से वाकिफ हैं, लिहाजा उन्होंने दोनों को बराबर मौका दिया है। भावुक दृश्य हो या फाइट सीन्स, संवाद हो, इंट्रो हो या स्क्रीन पर उपस्थिति हो, दोनों कलाकारों के हिस्से में सब कुछ बराबर आया है, लिहाजा उन्होंने भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। एक्शन दृश्यों में जूनियर एनटीआर और रामचरण अत्य दमदार लगे हैं, तो वहीं भावुक दृश्यों में दोनों की आंखें बोलती हैं। अजय देवगन कुछ ही मिनटों के लिए स्क्रीन पर आते हैं लेकिन छाप छोड़ते हैं। सीता के रोल में आलिया भट्ट अच्छी लगती हैं। वहीं सहायक भूमिकाओं में ओलिविया मॉरिस, समुथरकानी, रे स्टीवेंसन, एलिसन डूडी, श्रेयास चरण ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। फिल्म के सबसे मजबूत पक्षों में है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जो दी है के सेंथिल कुमार ने। बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद राजामौली और सेंथिल कुमार एक बार फिर साथ आए हैं और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजामौली की भव्यता के विजन को सेंथिल कुमार बखूबी कैमरे में उतारते हैं। आरआर में कई दृश्य ऐसे हैं जो लंबे समय तक आपके दिमाग में टिके रहते हैं। फिल्म के हिंदी संवाद लिखे हैं रिया मुखर्जी जो के औसत हैं। फिल्म में इक्के दुक्के ही डायलॉग हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। वहीं ए श्रीकर प्रसाद की एडिटिंग सराहनीय है। हालांकि फिल्म की लंबाई 10-15 मिनट कम की जा सकती थी। फिल्म का संगीत दिया है एम क्रीम ने, जो कि फिल्म को ऊपर उठाने का काम करता है। बैकग्राउंड में बजती दोस्ती जहां आपको उत्साहित करती है। नाचो नाचो में
कलाकारों की एनर्जी हैरान होने पर मजबूर करती है, वहीं जननी भावुक कर जाती है। गानों के हिंदी बोल रिया मुखर्जी और वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं, वहीं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी जबरदस्त है। एस राजामौली के निर्देशन में बनी आरआर सिनेमा घरों में देखने के लिए एक परफेक्ट फिल्म है, जहां हर सीन की भव्यता आपको हैरान कर देती है। जूनियर एनटीआर और रामचरण के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच लिस्ट में शामिल है। स्वघोषित सिनेक्रिटिक कमाल रशीद उर्फ केकेआर ने शुक्रवार 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई निर्देशक एस राजामौली की मैग्नम ओपस आरआर की आलोचना की है। रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टार फिल्म को बिना सिर पैर की एक मसाला साउथ फिल्म कहते हुए केकेआर ने इसे आलोचना की है। एक बड़ी सफलता के बाद जब कोई निर्देशक अपनी अगली फिल्म के साथ थिएटर पहुंचता है तो यकीनन उससे उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं। फिर अगर यह सफलता ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाली रही हो तो उम्मीदों का सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसा ही कुछ बाहुबली की सुपर सक्सेस के बाद निर्देशक एस राजामौली की फिल्म आरआरआर को लेकर रहा है। रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टारर निर्देशक एस राजामौली की इस फिल्म से दर्शकों और क्रिटिक्स सभी की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। फिल्म आरआरआर हमें कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी को पर्दे पर दिखाती है, जिसमें उनके असली संघर्षों के बाद एक फिक्शनल स्टोरी की कहानी बैकग्राउंड में दिखाई जाती है। रामचरण जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म आरआरआर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कैसे निर्देशक एस राजामौली पुराने जमाने के सिनेमाई अनुभव को छोटे छोटे पहलुओं के साथ बड़े पैमाने पर फलते फूलते कैनवस के साथ जोड़ते हैं। भीम और राजू उस तरह की दोस्ती का परिचय देती है जो हम पुराने दिनों में बॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे शोले, याराना, दोस्ताना और दोस्त के जरिए देख चुके हैं। बेशक जब आप राजामौली, एनटीआर और रामचरण की इन अनोखी यात्रा में शामिल होते हैं तो बड़े पर्दे पर यह सिर्फ मनोरंजन और शानदार प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं उम्मीद करते। यह फिल्म उस वादे को पूरी तरह से निभाती है। आरआरआर एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे दर्शकों को एक के बाद एक बड़ी स्क्रीन पर उनके पैसे का पूरा मूल्य दिया जाए। हर शॉट एक घटना है, हर फ्रेम संवाद लेने का असर है, जबकि दो लीड स्टार्स को पूरी तरह चमकने का एक समान मौका दिया गया है। फिर वो जो अपनी प्रतिभा और करिश्मे से करते हैं वो कमाल का है। निर्देशक राजामौली की फिल्म आरआरआर में 6 शानदार पल हैं जो कहानी में जान डालते हैं। भीम का इंट्रोडक्शन सीन, नदी से बचाने वाला सीन, नाचो नाचो गाना, प्री इंटरवल ब्लॉक, अजय देवगन का कैमियो और आखिरकार क्लाइमैक्स। फिल्म की कहानी के बारे में खास नहीं लिखा जा सकता। निर्देशक राजामौली के स्क्रीन प्ले और कहानी बयां करने की उनकी क्षमता इस फिल्म में 4 चांद लगाती है। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार में जान फूंक दी है। विदेशी कलाकारों ने भी अपनी अदाकारी से फैंस को इंप्रेस कर डाला है। फिल्म के आखिर में निर्देशक राजामौली हमें याद दिलाते हैं कि कैसे एक स्मार्ट फिल्म मेकर अपनी चतुराई से रामायण के हिस्से को आखिरी पार्ट में इस्तेमाल कर इस फिल्म को न सिर्फ और अद्भुत बना देते हैं, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी पेश करते हैं। फिल्म के टेक्नीशियंस की बात करें तो के सेंथिल कुमार की सिनेमेटोग्राफी, MS किरावेनी के गाने और बैकग्राउंड स्कोर कमाल के हैं। VFX भी काफी शानदार है। साथ ही रामचरण और जूनियर एनटीआर की हिंदी डबिंग के लिए भी तालियां बजती हैं। आरआरआर की केवल 2 ही चीजें हैं जो खटकती हैं। पहले, जेल तोड़ने वाले सीन को थोड़ा ज्यादा ही फिल्मी और ओवर द टॉप होना, और दूसरा फिल्म का अचानक से खत्म होना, जबकि आप उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ और भी होगा। इसके अलावा फिल्म जबरदस्त है। एस राजामौली के इस जादुई करिश्मे को देखना एक अनुभव है।
RRR एक परफेक्ट मसाला मूवी है जो दर्शकों को हंसाएगी, नचाएगी, रुलाएगी, गर्व से भी भर देगी। तेलुगु फिल्म है, वहां उसका अर्थ है रौद्रम रनम रुधिरम। तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी RRR का अर्थ उन्हीं भाषाओं में बताया गया है, मगर हिंदी में निर्माता निर्देशकों को शब्द नहीं मिले और यहां RRR की व्याख्या अंग्रेजी में की गई है, राइज, रोर, रिवोल्ट। बाहुबली से बॉक्स ऑफिस और दर्शकों समीक्षकों का दिल लूटने वाली RSS राजामौली की डब होकर हिंदी में आई इस फिल्म को लेकर सबका पहला सवाल यही है कि क्या इसमें बाहुबली जैसी बात है? तो सीधा जवाब है कथा, पटकथा और किरदारों का वह जादू यहां नहीं है। बाहुबली के प्राचीन काल की महिष्मती से राजामौली यहां 1920 के दशक में अंग्रेजी राज में आ गए हैं। दक्षिण भारत के जंगलों से शुरू होती कहानी दिल्ली और आसपास आ जाती है। मामला यह है कि वायसराय की पत्नी और अफसर जंगल के आदिवासियों की एक बच्ची को इसलिए उठा लाते हैं कि उसके पास रंगों से हाथों को सुंदर सजाने की कला है, वो अच्छा गाती भी है। जंगल में आदिवासी भीलों का नायक है भीम। वह इस बच्ची को वापस ले जाने के लिए दिल्ली आया है, मगर उसे पता नहीं कि बच्ची कहां मिलेगी। इधर अंग्रेजों को पुलिस में है सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर महत्वाकांक्षी भी। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि भीलों का नायक दिल्ली आया है और वह वायसराय तथा उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता है, तो राम जिम्मेदारी उठाता है कि वह भीम को जिंदा या मुर्दा पकड़कर सामने पेश करेगा। इस तरह फिल्म के दोनों नायक आमने सामने आते हैं जब दोनों अपने अपने मिशन पर हैं, लेकिन हालात उन्हें दोस्त बना देते हैं। दोस्त बनने के बावजूद दोनों अपनी सच्चाई एक दूसरे से छिपाते हैं। किसे मिलेगी कामयाबी और किसे मिलेगी नाकामी? कहानी आगे और क्या क्या मोड़ देगी, यही सब इस फिल्म की रणभूमि में नजर आता है, जिसमें कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ नायकों का रुद्र रौद रूप होता जाता है और फिर रुधिर यानी रक्त तो बेहिसाब बहता ही रहता है। 3 घंटे से ज्यादा लंबी RRR में कुछ देखने योग्य है तो इसके स्पेशल इफेक्ट्स, सेट और एक्शन, लेकिन इनकी अपनी सीमाएं भी हैं। मगर मुद्दे की बात यानी KV विजेंद्र प्रसाद की कथा और राजामौली की पटकथा, उनमें पेंच है। कहानी में राम के अंग्रेज पुलिस बल का हिस्सा बनने और उसके गुप्त लक्ष्य को बहुत लंबा खींचा गया है। राम के साथ सीता के प्रेम और अन्य प्रसंग एक तो हाशिए पर हैं, और जब भी दोनों से जुड़ी कोई बात आती है तो ड्रामा रंगमंच की तरह लगने लगता है। राजामौली इस मोह से छुटकारा नहीं पा सके कि जब सारे किरदार जंगल जंगल भटक रहे हैं, मुश्किल में हैं, उनके पास खाने पहनने को ढंग का नहीं है, तो उन सबके बीच आलिया को सिल्क के चमकदार रंग बिरंगे कपड़े पहनाए और उसे खूब सजा कर दिखाए। पटकथा लिखते हुए राजामौली अपनी कलम पर नियंत्रण भूल गए। अनेक दृश्यों को उन्होंने जरूरत से लंबा खींचा है, खास तौर पर एक्शन दृश्यों को यूं ही नहीं कहा गया कि अति हर जगह वर्जित है। पटकथा पर राजामौली का नियंत्रण छूटने का नतीजा यह निकला कि पुलिस अफसर राम के किरदार में रामचरण आखिरी दृश्यों में भगवान राम के गेटअप में पहुंच जाते हैं और फिल्म एजेंडा साथी नजर आने लगती है। बंदूक, पिस्तौल, गोलों के बीच रामचरण अचानक धनुष्य बाण से लेस होकर अंग्रेजी पुलिस तथा अफसरों को धराशायी करने लगते हैं। एक्शन दृश्य यहां किसी मदारी की कलाबाजियों जैसा बन गए हैं। यद्यपि ऐसा फिल्म में कमोबेश और भी जगहों पर नजर आता हुआ दिखता है। राजामौली रामचरण को भगवान राम बनाते हुए यही नहीं रुके, बल्कि अंतिम दृश्य में उन्हें आदिवासियों के उद्धारक जैसा भी दिखाया। जब भीम राम के सामने हाथ जोड़कर कहता है हमें शिक्षा दो, अंतिम दृश्य में ही आदिवासी किरदारों के साथ पर्दे पर जल जंगल जमीन का स्लोगन लिखकर राजामौली नई जमाने की लड़ाई की
तरफ भी इशारा करते देते हैं। सब जानते हैं कि जंगल के निवासियों की एक लड़ाई पूंजीपतियों सरकार के खिलाफ जारी है। इस फिल्म में न पूंजीपति हैं और न सरकार। इस तरह से राजामौली एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश करते हैं, जबकि मूल फिल्म पूरी तरह अंग्रेजों के विरुद्ध दो नायकों की लड़ाई पर टिकी हुई है। फिल्म में अगर कोई सबसे ज्यादा असर छोड़ता है तो वह है जूनियर एनटीआर, चाहे अख्तर का रूप हो या भीम का। उन्होंने अपना काम बढ़िया अंदाज में किया है। वह अपने किरदार में उतरते हैं और पूरी फिल्म में छाए रहते हैं। रामचरण कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करते हैं। अजय देवगन और आलिया भट्ट गैर बॉलीवुड ग्लैमरहीन भूमिकाओं में हैं। अजय ने अपना रोल अच्छे से निभाया है, जबकि आलिया दक्षिण भारत के तमाम चेहरों के बीच बाहरी दिखती हैं। राजामौली बतौर निर्देशक कुछ दृश्यों में अपनी कल्पनाशीलता से चौंकाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी उनके निर्देशन पर भारी पड़ जाती है। हिंदी में डब फिल्म में सहजता नहीं है और गीत संगीत असर नहीं छोड़ता। RRR को केवल इस उत्सुकता के साथ देखा जा सकता है कि आखिर बाहुबली वाले राजामौली ने नया क्या बनाया है। पिछले कई महीनों से कोरोना के कारण फिल्म RRR की रिलीज डेट्स बदलती जा रही थी और अब फाइनली 25 मार्च को यह फिल्म थिएटर्स में आ चुकी है। फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज पूरे हिंदुस्तान में काफी तगड़ा बना हुआ है और हर तरफ इस वक्त सिर्फ RR की ही बात हो रही है। वैसे अगर आपको नहीं पता कि RRR का मतलब क्या है तो बता दूं कि इसके हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु में अलग अलग मतलब है। फिल्म में तेलुगु वर्जन में जहां RR का पूरा अर्थ रौद्रम रनम रुधिरम है, वहीं हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में इसका अर्थ राइज रोअर रिवोल्ट है। फिल्म कैसी है और क्या इसे आपको थिएटर में देखना चाहिए या फिर OTT पर रिलीज होने का इंतजार करना एक समझदारी भरा निर्णय होगा, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। एक ब्रिटिश सेना में पुलिस ऑफिसर है तो दूसरा लोगों के दिलों पर राज करने वाला आम आदमी। फिल्म 1920 के दौर पर आधारित है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक दलित लड़की से जिसे अंग्रेज ऑफिसर पकड़कर ले जाते हैं। तब लोगों का मसीहा भीम उस लड़की को सही सलामत वापस लाने का वादा करता है, लेकिन उसके लिए यह इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके सामने सबसे ताकतवर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर राम खड़ा है। अब ये दोनों दोस्त हैं, या फिर आप यूं कहें कि दोनों जिस्म एक जान हैं। लेकिन अब क्या, क्योंकि इस वक्त ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक के लिए उसकी ड्यूटी सब कुछ है तो दूसरे के लिए जान की कीमत से बड़ी कुछ नहीं है। क्या भीम उस लड़की को बचा पाएगा? क्या ये जिगरी दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे फिल्म RRR में। अक्सर हमें फिल्मों में बेवजह गाने सुनने को मिलते हैं जो ना ही परिस्थितियों से मेल खाते हैं और ना ही सीन से, लेकिन फिर भी जबरदस्ती फिल्म में गाने घुसा दिए जाते हैं। लेकिन RRR के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी फिल्म में गाना बजेगा आपको लगेगा कि इसका इस वक्त फिल्म में होना बेहद जरूरी है। ये गाने ना सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार हैं बल्कि हर सीन को ध्यान में रखकर SS राजामौली ने इन्हें फिल्म में डाला है। फिल्म के कुछ गाने जैसे शोले और नाचो नाचो सभी लोगों की जुबान पर हैं। वहीं इसके अलावा फिल्म की सबसे खास बात इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो हर सीन को काफी इंटेंस लेवल पर पहुंचा देता है। आप जब फिल्म को देखोगे तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर अलग ही लेवल का वाइब है, एकदम ताबड़तोड़ बैकग्राउंड म्यूजिक जो थिएटर को किसी क्रिकेट स्टेडियम में बदल देता है। फिल्म में साउथ के दो बड़े कलाकार जूनियर NTR और रामचरण मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जूनियर NTR जो हम इससे पहले भी कई बार बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए देख चुके हैं, लेकिन फिल्म RRR के बाद उनका कद और ऊंचा हो गया है। फिल्म के
इंट्रोडक्शन सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक उनकी परफॉर्मेंस कमाल की रही है। वहीं रामचरण ने अपना स्वार्थी टाइप के किरदार को वाकई बेहतरीन तरीके से निभाया है। इनकी परफॉर्मेंस को आप इनकी आंखों से ही देख सकते हैं। इन्हें डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती और सब कुछ आंखों से ही बोल देते हैं। इन दोनों की तारीफ आप जितनी ज्यादा करोगे उतनी कम है। दोस्त हो, दर्द हो, दुश्मनी हो या फिर बदले की भावना, हर एक इमोशन में ये आपको भी अपने साथ शामिल कर लेंगे। इनकी परफॉर्मेंस इस कदर आपके दिमाग पर हावी हो जाएगी कि राम और भीम के इन किरदारों में आप इन दोनों के अलावा किसी दूसरे एक्टर की कल्पना भी नहीं कर पाओगे। फिल्म में आपको बीच बीच में सरप्राइज करने वाले कैमियो देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कैमियो है अपने अजय देवगन भैया का। इन जनाब का अलग ही लेवल का कैरेक्टर है जो फिल्म की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ा देता है। इनके अलावा सीता के रूप में फिल्म आरआर में आपको आलिया भट्ट नजर आएंगी। पिछले कुछ समय से इनकी काफी हिट मिल रही है, लेकिन बंदी ने वाकई कमाल की परफॉर्मेंस की है। दिल जीत लिया गुरु। राम के लिए सीता का प्यार अब आप उनकी आंखों से ही समझ जाओगे। साथ ही फिल्म को जिंदा रखते हैं बाकी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो हर एक सीन में फिल्म के लेवल को ऊंचा रखते हैं। देखो भाई, आरआर को एक मामूली सिनेमा समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यह एक जादुई अनुभव है जिसे कई सालों में एक बार महसूस करने का मौका मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन और इमोशंस का कमाल का कॉम्बो देखने को मिलेगा। ना तो एक्शन काफी ज्यादा है और ना ही इमोशंस काफी कम, सब कुछ एकदम बैलेंस है। एस राजा मौली ने इतना कमाल का डायरेक्शन किया है कि अगर आप फिल्म देखने बैठ गए तो क्लाइमैक्स देखे बिना सीट नहीं छोड़ने वाले। दावा है मेरा, फिल्म को देखकर आप हंसोगे, रोगे, चौंक जाओगे। हर तरह के इमोशंस यहां देखने को मिलेंगे दोस्त। फिल्म की लीड कास्ट, जूनियर एनटीआर और रामचरण की प्रभावशाली परफॉर्मेंस और साथ ही अजय देवगन और आलिया भट्ट के छोटे छोटे कैमियो फिल्म को अलग ही लेवल पर खड़ा कर देते हैं। अगर आप मुझसे फिल्म का कोई एक पसंदीदा भाग पूछो तो बेझिझक मैं क्लाइमैक्स को चुनूंगा। पूरी फिल्म एक तरफ और इसका क्लाइमैक्स एक तरफ। फिल्म में आपको बिना लॉजिक के कोई भी सीन नहीं दिखाया गया, बल्कि हर सीन, हर एक्शन के पीछे का पूरा लॉजिक, पूरी बैक स्टोरी समझाई गई है गुरु। हालांकि इतनी सारी अच्छी चीजों के साथ आरआरआर में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो थोड़ा सा परेशान करती हैं, जैसे फिल्म की लंबाई। आरआरआर कुल 3 घंटे लंबी फिल्म है जो शायद कुछ लोगों को रास न आए। हालांकि एस राजा मौली के कमाल के स्क्रीन प्ले से आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, लेकिन अगर फिल्म की लंबाई को थोड़ा कम किया जाता तो सच में इसका कोई मुकाबला नहीं होता। वैसे आपको क्या लगता है कि आरआरआर की लंबाई एकदम परफेक्ट है या इसमें कांट जांट की जरूरत थी? कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके अलावा फिल्म आरआर की हिंदी डबिंग में मुझे थोड़ी शिकायतें हैं, इसे थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था जो हिंदी बेल्ट वाली ऑडियंस के लिए अच्छा रहता। हालांकि आपको बता दूं कि फिल्म आरआर के लीड कैरेक्टर्स राम और भीम ही हिंदी डबिंग खुद रामचरण और जूनियर एनटीआर ने ही की है, जो कि प्रभास की राधे श्याम से तो बेहतर ही है। देखो बॉस, कुछ लोग फिल्म के ट्रेलर या पोस्टर को देखकर सोच रहे होंगे कि आरआरआर एक एक्शन फिल्म है, लेकिन यकीन मानिए ये एक इमोशनल लव स्टोरी, लव टेलर की तरह लिखी गई कहानी है जो आपके दिल और दिमाग के अंदर तक घुस जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म में काफी तगड़े एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कहानी का असली एक्स फैक्टर है इसके इमोशंस, दोस्ती, जिसके सामने बाकी सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। हां तो बॉस, अब वो सवाल जिसकी तलाश आपको सबसे ज्यादा है, क्या फिल्म आरआरआर को थिएटर के बजाय ओटीटी पर देखना सही होगा? देखो दोस्त, ये वो सिनेमा है जिसे अगर आप मिस किया तो सच में पछताने के सिवा हाथ में कुछ नहीं आएगा। ओटीटी पर आपको वो महसूस नहीं होगा जो थिएटर में जाकर आरआरआर का एक हिस्सा बनने में है। इस फिल्म को लेकर पिछले 2 सालों से काफी तगड़ी हाइप बनी हुई थी।
जिसके गवाह आप सब लोग हैं। और अब जब फिल्म फाइनली रिलीज हो गई है तो आपको थिएटर में जाकर इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। वैसे कुछ लोग इस फिल्म को रियल स्टोरी पर आधारित बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिल्म RRR पूरी तरह फिक्शनल है। हालांकि इसके दोनों मुख्य किरदार राम और भीम रियल लाइफ से इंस्पायर्ड जरूर हैं। राजामौली की अब तक की सारी फिल्में कामयाब रही हैं। जो फिल्में हिट नहीं भी रही, उन्होंने भी बॉक्स ऑफिस पर अपने निर्माता का पैसा डुबोया नहीं है। उनकी पिछली 2 फिल्में बाहुबली और बाहुबली 2 विश्व सिनेमा के परिदृश्य पर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी धमक रही है। इन फिल्मों की कामयाबी ने दिखाया कि सितारे नहीं, बल्कि अब फिल्मों की कहानियों, इनके फिल्मांकन और इनकी तकनीकी सुरुचि और समृद्धि ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी। और फिर द कश्मीर फाइल्स आ गई, जिसने इन सारे मिथकों को मिटाकर ब्लैक बोर्ड पर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नए सिरे से लिखने शुरू कर दिए। सिनेमा और सियासत के ये 2 अलग अलग चेहरे हैं। अब बारी उस फिल्म की है जिसमें इन दोनों का समावेश है। अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी जंग में दक्षिण के 2 रणबांकुरों की कहानी है। रौद्रम रणम रुद्रीरम, यानी फिल्म RRR। फिल्म RRR की कहानी 1920 के दौर की है। उत्तर से छिड़ी आजादी की लड़ाई दक्षिण में आग लगा चुकी है। अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर है। 2 मतवाले हैं, दोनों के अपने अपने इरादे हैं। एक बिल्कुल देसी, दांव पेचों से अनजान और अपने ही दम पर दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का इरादा रखने वाला कोमारम भीम, और दूसरा थोड़ा सयाना है, उसने दुनिया को जाना है, वह तूफान को भी काबू में कर लेने का इरादा रखता है। यानी अल्लूरी सीताराम राजू। राम और भीम की इस कहानी में और भी तमाम किरदार हैं, लेकिन फिल्म RRR के रथ के ये ही 2 मुख्य पहिए हैं। और इंटरवल के पहले अगर मामला भीम ने संभाला है, तो इंटरवल के बाद आई सुस्ती को क्लाइमैक्स के लंका कांड में राम ने दूर करने में कामयाबी हासिल की है। SS राजामौली का सिनेमा बनाने का सपना अपना एक स्वप्न लोक है। हालांकि इस बार उनकी कहानी महेशमती से किसी कल्पना लोक की नहीं, लेकिन धरती पर ही जो कुछ उन्होंने कोई 100 साल पहले का रचा है, वह अतुलनीय है। राजामौली का सिनेमा विश्व सिनेमा की उस पटरी पर आ चुका है जिसमें कथानक का विस्तार किरदारों से ज्यादा इसकी कायनात करती है। यहां उन्हें भी विजेंद्र प्रसाद से मदद मिलती है। विजेंद्र प्रसाद को जिन लोगों ने भी फिल्म की पटकथा सुनाते देखा है, उन्हें आंखें मूंदते ही फिल्म का विस्तार दिखने लगता है। किरदार वह सबसे आखिर से सुनाते हैं। राजामौली की पिछली 2 फिल्मों में यह विस्तार हिंदी भाषी दर्शकों ने देखा है। वैसा ही एक सपना उन्होंने फिल्म RRR में बुना है। पहली नजर में वह बाहुबली सीरीज का सिनेमा ही आगे बढ़ाते दिखते हैं, लेकिन इस बार उनकी राह इतनी आसान भी नहीं है। फिल्म RRR अपने प्रवाह में कहां कहां अटकती है और कहां कहां भटकती है, उस पर चर्चा से पहले बात फिल्म के सितारों की करते हैं। इस फिल्म के दोनों सितारों में रामचरण को हिंदी पट्टी में लोग जूनियर NTR से बेहतर पहचानते हैं, जानते हैं, और उनकी डब फिल्मों का बाजार भी बेहतर रहा है। लेकिन फिल्म RRR में राजामौली का फोकस जूनियर NTR पर ज्यादा दिखता है। कम से कम इंटरवल से पहले तो फिल्म उन्हीं की है। जिस अंदाज में कोमारम भीम पर्दे पर आता है और जिन तेवरों के साथ राजामौली ने कहानी में उसका प्रवेश दिखाया है, वह नयनाभिराम है। फिल्म में रामचरण का आगमन उतना भव्य नहीं बन पाया है। दोनों के संतुलन पर ही फिल्म टिकी है। इसलिए फिल्म इंटरवल के बाद जब बोर करती दिखती है, तो इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लूरी को मिलती है। और रामचरण ने अपनी शख्सियत का करिश्मा यहां भरपूर छितराया है। आलिया भट्ट और अजय देवगन के लिए करने को कुछ खास फिल्म में है नहीं, पर जब भी दोनों पर्दे पर आते हैं अपना असर छोड़ जाते हैं। दूसरे कलाकारों में जेनिफर के किरदार में ओलिविया मॉरिस का अभिनय प्रभावित करता है।
समुद्रीकनी फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। एलिसन डूडी और रे स्टीवेंसन ने कहानी के उत्प्रेरक के रूप में अच्छा काम किया है। श्रेया सरन की याद भी फिल्म खत्म होने के बाद बनी रहती है। तकनीकी तौर पर फिल्म विशाल है। राजामौली ने फिल्म पर शुरू से आखिर तक अंकुश लगाए रखा है। फिल्म की अपनी मतवाली चाल है, वह अपने फिल्मांकन से भव्यता पाती है। राजामौली की टीम के उनके सबसे भरोसेमंद सलार सिनेमेटोग्राफर के सेंथिल कुमार ने फिर एक बार दिखाया है कि निर्देशक का दृष्टिकोण स्पष्ट हो तो फिर कहानी में वातावरण की महत्ता कैसे स्थापित होती है। फिल्म का कला निर्देशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीडियो इफेक्ट्स भी नोटिस करने लायक है। बस फिल्म लड़खड़ाती है और अपने संगीत को लेकर। दक्षिण भारतीय फिल्मों में संगीत का अखिल भारतीय स्तर AR रहमान ने फिल्म रोजा में स्थापित किया था। उसे अब जाकर देवी श्री प्रसाद फिल्म पुष्पा पार्ट 1 में दोहरा पाए हैं। M कीरावनी हिंदी सिनेमा में MM क्रिम के नाम से मशहूर रहे हैं। उनके गाने फिल्म RRR की सबसे कमजोर कड़ी रहे हैं। फिल्म RRR जिस दूसरे मोर्चे पर दर्शकों को अखरती है वो इसकी लंबाई। फिल्म इंटरवल के बाद करीब 40 मिनट तक बोर करती है। फिल्म का संपादन चुस्त करके और इसकी लंबाई करीब 2.5 घंटे की रखकर श्रीकर प्रसाद इस धीमी रफ्तार से फिल्म को बचा सकते थे। फिल्म को अगर बाहुबली सीरीज की कहानियों के पलड़े पर तोला जाएगा तो फिल्म RRR कमजोर निकलेगी, क्योंकि यहां पिता जन्म देने वाली मां, पालने वाली मां, सौतेले भाई का षड्यंत्र, अर्धांगिनी की दृढ़ता और प्रेमिका की अधीरता नहीं है। फिल्म RRR एक कमजोर पहलू इसका भावनात्मक रूप से दर्शकों को न बांध पाना भी हो सकता है। मैग्नन ओपस फिल्म RRR लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज हो ही गई। SS राजामौली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएगी या डब्बा गोल होगी, इसका अंदाजा आप फिल्म को सोशल मीडिया पर मिल रहे रिव्यू से लगा सकते हैं। बाहुबली 2 के बाद राजामौली की ये पहली फिल्म है। ये भी अहम वजह है कि मूवी को लेकर लोगों में जबरदस्त बज़ है। फिल्म के कई भाषाओं में रिलीज किया गया है। RR में बॉलीवुड बिगीज अजय देवगन और आलिया भट्ट ने भी अहम भूमिका निभाई है। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के सितारों से भरी यह फिल्म लोगों को कैसी लग रही है? शुरुआती रिएक्शन देखें तो लोगों को राजामौली की फिल्म पसंद आ रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने राजामौली की RRR को बाहुबली से बेहतर बताया है। लोगों का कहना है कि RRR एक मास्टरपीस है। एक यूजर ने इसे टॉलीवुड की बेस्ट फिल्मों में से एक बताया है। लोग RR को माइंड ब्लोइंग फिल्म बता रहे हैं। यूजर ने इसे 5 स्टार दिए हैं। राजामौली के डायरेक्शन और कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। एक यूजर इस बात को लेकर चौंका है कि मूवी के इंटरवल में लोगों ने इसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पहले सीन से आखिरी सीन तक फिल्म शानदार कही जा रही है। लोग सीटियां मार रहे हैं तो किसी के फिल्म देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि RRR इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए एक सेलिब्रेशन है। NTR और रामचरण की केमिस्ट्री, परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। फर्स्ट हाफ को हाई इमोशनल ड्रामा और क्लाइमैक्स को सुपर बनाया गया है। बाहुबली फेम निर्देशक SS राजामौली सिनेमा के पर्दे पर लार्जर देन लाइफ किरदारों को रचने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म RRR शुक्रवार 25 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म शुरुआत से लेकर अंत तक एक ऐसा अद्भुत विजुअल ट्रीट है कि आप अवाक होकर फिल्म के किरदारों, सिनेमेटोग्राफी, स्पेशल इफेक्ट्स, भव्य सेट और किरदारों के दमदार अभिनय के बीच गोते खाते जाते हैं। यह राजामौली की कल्पना का कमाल है कि फिल्म के किरदार असल हैं मगर परिस्थितियां काल्पनिक हैं। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम, इन दोनों महान क्रांतिकारियों को निर्देशक राजामौली ने अपनी काल्पनिक सोच से एक होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोहा लेते दिखाया है।
जो असल जिंदगी में कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, मगर कहानी में राजा मौली ने उन्हें ऐसे पिरोया है कि वे इतिहास का एक अहम अंग प्रतीत होने लगे हैं। फिल्म की सबसे खास बात यह भी है कि राजा मौली ने अपने नजरिए से देश ही नहीं बल्कि कहानी को भी धर्मनिरपेक्ष दर्शाया है। कहानी 1920 के दशक में स्वतंत्रता से पहले के आदिलाबाद जिले की है, जब देश अंग्रेजों की गुलामी से पीड़ित था। एक नन्ही बच्ची मल्ली को अंग्रेज अपने साथ इसलिए उठा ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी आवाज अच्छी लगती है। वहीं उनकी कौम का गडरिया अर्थात रखवाला कोमाराव भीमुड़ो उस नन्ही बच्ची को अंग्रेजों के चंगुल से उठा ले जाने का बीड़ा उठाता है। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार में पुलिस अधिकारी के पद पर कार्यरत राम का काम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत और क्रांति का बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारियों को पकड़कर कड़ी सजा देना है। राम इधर भीम को गिरफ्तार करने के मिशन पर निकल पड़ता है। अगर वह भीम को जिंदा गिरफ्तार कर लेगा तो अंग्रेज सरकार उसे इनाम के रूप में स्पेशल पुलिस का पद दे देगी। इस अहम पद को पाने में राम का भी अपना एक गहरा और छुपा हुआ मकसद है। फिर हालात ऐसे बनते हैं कि राम और भीम एक दूसरे की असलियत से बेखबर बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं, इतने पक्के कि एक दूसरे पर जान न्योछावर कर दें। अब जब उन्हें यह पता चलेगा कि वे एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो क्या उनकी दोस्ती कायम रह पाएगी? क्या वे अपने मकसद को भूल जाएंगे? ये जानने के लिए आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहना होगा। राजा मौली सिनेमा के उन फिल्मकारों में से हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए कि इंडियन सिनेमा में हमारे अपने किरदारों के साथ भी इस तरह के विजुअल इफेक्ट्स वाली फिल्में बन सकती हैं। निर्देशक ने दोनों ही किरदारों के इंट्रोडक्शन सीन को कुछ इस तरह सजाया है कि आप जान जाते हैं कि इन किरदारों का मिजाज कैसा है। दोनों कलाकारों द्वारा पानी से बच्चे को बचाए जाने वाला सीन हो या अंग्रेजों से लोहा लेने वाले दृश्य, हर सीन आपकी सांस रोक देते हैं, आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। दर्शक के तौर पर कभी आप चीखते हैं तो कभी सीटी या ताली बजाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत है, आप उत्तेजना के प्रवाह में बहते जाते हैं, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी खिंच जाती है। हालांकि विजुअल्स और स्पेशल इफेक्ट्स उस कमी को ढक लेते हैं। फिल्म की लंबाई थोड़ी कम की जा सकती थी। कहानी महज 2 बिंदुओं पर ही चलती है और इसके कारण उसका विस्तार कम प्रतीत होता है। कई बार भव्यता कहानी पर भारी पड़ती नजर आती है। रामचरण का भगवा धोती पहनकर तीर और धनुष के साथ भगवान राम के रूप में आकर अंग्रेजों के संहार का सीन खास बन पड़ा है। हालांकि राजा मौली कहीं न कहीं हमें अपने मूल से जोड़ते हैं और क्लाइमैक्स तक आते आते वे एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में यह मैसेज देना नहीं भूलते कि आजादी की लड़ाई में हर धर्म और समुदाय का योगदान था। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और एक्शन को अनोखा कहें तो गलत ना होगा। संगीत की बात करें तो एम किरवानी के संगीत ने नाचो नाचो गाना देखने में अच्छा लगता है। अंत में फिल्म का क्रेडिट सॉन्ग आई कैंडी साबित होता है। हाँ, फिल्म का संगीत बाहुबली जितना ब्लॉकबस्टर शायद न हो। विजुअल इफेक्ट्स में भी श्रीनिवास मोहन ने भव्यता और क्रिएटिविटी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजा मौली ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कहानी के नैरेटिव में किरदार ज्यादा अहम है और इस बात को रामचरण और जूनियर एनटीआर 100% सही साबित कर दिखाते हैं। अभिनय के मामले में रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों मंत्रमुग्ध कर देते हैं। फिल्म में दोनों किरदार जल और आग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भीम के रूप में जूनियर एनटीआर ने फिल्म में जज्बाती पक्ष को मजबूती से थामे रखा है। वह पानी की तरह निश्चल है, जबकि रामचरण ने नायक के रूप में आग अर्थात बेरहम जल्लाद दिखाया गया है। मगर जब उसकी क्रूरता के पीछे दर्शक उसका मकसद जान जाते हैं तो उस चरित्र से भी प्यार होने लगता है। आलिया भट्ट का रोल बहुत छोटा है मगर प्यारा है। अंग्रेज लड़की जैनी का किरदार कहानी में अच्छाई के पक्ष को मजबूत करता है। अजय देवगन की उपस्थिति फिल्म को भव्य बनाती है। एस राजामौली की RRR लंबे इंतजार के बाद फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है।
RRR दो रियल लाइफ स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फिक्शनल कहानी है। सीताराम राजू और कोमाराम भीम समकालीन होते हुए भी एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। अगर वो एक दूसरे से मिल पाते तो क्या होता। RRR इसी आइडिया को सिनेमैटिक ढंग से एक्सप्लोर करती है। आपको यह फिल्म देखकर समझ आता है कि जब किसी फिल्म मेकर का विजन क्लियर हो और उसे अपना क्राफ्ट बोध हो तो एक साधारण कहानी पर भी अद्भुत फिल्म बनाई जा सकती है। RRR की कहानी सन 1920 की दिल्ली में घटती है। ब्रिटिश पुलिस फोर्स में रामा राजू नाम का ऑफिसर है। वो जल्द से जल्द स्पेशल ऑफिसर के ओहदे पर पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर वो अपने पापा का अधूरा छोड़ा काम पूरा करना चाहता है। दूसरी तरफ है गौंड नेता कोमाराम भीम। वो अख्तर के नाम से दिल्ली में रह रहा है। उसका प्लान है गवर्नर हाउस में घुसना। ब्रिटिश अफसरों ने उसकी बहन को बंधक बना के रखा था जो उसी घर में कैद है। ये दोनों अपने नकली नामों से एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ ही समय में तगड़े वाले दोस्त भी बन जाते हैं। अब उन्हें अपने अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए रास्ते में आई सभी बाधाओं को हटाना है। और क्या होगा जब राजू और भीम को एक दूसरे की असलियत पता चलेगी। RRR की मजेदार बात यह है कि फैंटेसी, माइथोलॉजी और रियलिटी का मिश्रण है। जिन लोगों की कहानी है वो असल है, जिस तरह से यह कहानी घटती है वो फैंटेसी है। फिल्म के पात्रों के नाम हैं राम, सीता और भीम। रामायण और महाभारत को एक साथ लाना फिल्म में पौराणिकता का पुट ऐड करता है। फैंटेसी और माइथोलॉजी की मिलावट तो हमने दुनिया भर की फिल्मों में देखी है, मगर यह फिल्म खुद को रियलिटी से जैसे जोड़ती है वो इसे खास बनाता है। आमतौर पर यह होता है कि फिल्मों में एक कहानी होती है जिसे बल देने के लिए एक्शन और ड्रामा जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर यह फिल्म उसके उलट काम करती है। इसमें एक्शन सीक्वेंस और ड्रामा की बदौलत कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि फिल्म देखते वक्त आपको यह चीज खलती हो, आप उसे एंजॉय करते हैं क्योंकि इस सीन्स के लिए कहानी के साथ समझौता नहीं किया जाता। हर सीन किसी वजह से शुरू होता है और अगले सीन के लिए जमीन तैयार करता है। फ्लो बना रहता है। पिछले दिनों अजीत कुमार की वेल्लमई के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। वो फिल्म अपने एक्शन पर इतनी फोकस थी कि उसे कहानी की परवाह ही नहीं थी। वहां कहानी को एक्शन के बीच फिलअप की तरह इस्तेमाल किया गया था। RRR फुल ऑन मसाला एंटरटेनर है। ये बनाने वाले को भी पता है और देखने वाले को भी पता है। कोई पर्दादारी नहीं है। ये चीज मेकर्स को तमाम पाबंदियों से मुक्त रखती है। वो अपनी फिल्म में कुछ भी दिखा सकते हैं और आप उसमें कमी नहीं निकाल सकते। हां, अगर इतने सब के बाद भी फिल्म में एंटरटेनमेंट कैशन को कमी महसूस हो तब आपकी शिकायत सुनी जा सकती है, मगर RRR आपको ऐसा मौका नहीं देती। ये 3 घंटे से कुछ ऊपर की फिल्म है। पहला हाफ तकरीबन 1.25 घंटे लंबा है, मगर वो इतना एंटरटेनिंग और विजुअली रिच है कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। पिछले कुछ सालों में आई RRR वो रेयर फिल्म है जिसका फर्स्ट हाफ इतना शानदार बन पड़ा है। फिल्म के दूसरे हाफ में कुछ धीमेपन का एहसास होता है, मगर आखिरी आधे घंटे में फिल्म आपकी वो सारी शिकायतें भी दूर कर देती है। फिल्में देखने से ज्यादा फील करने वाली चीजें होती हैं। जब तक आप पब्लिक को कुछ महसूस नहीं करा पाएंगे, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस फिल्म में इसका खास ख्याल रखा गया है। RRR नाम की इस प्लेटर ऑफ फिल्म में आपको फैमिली बॉन्ड से लेकर रोमांस और ब्रोमांस सब कुछ मिलता है और सही मात्रा में मिलता है। फिल्म में एक गाना है नाचो नाचो, वो भी स्कीम ऑफ थीम्स का हिस्सा है, मगर कोरियोग्राफी और परफॉर्मेंस के लिहाज से वो क्या बवाल गाना है। इसमें दोनों लीड एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री और समन्वय भी देखने वाली चीज है। RRR के नायक यूं तो नॉर्मल इंसान है, मगर उनका ट्रीटमेंट किसी सुपर हीरो जैसा है।
उस लिहाज से यह फिल्म राम राजू और कुमार राम की ओरिजिनल स्टोरी है। RRR में रामा राजू का रोल किया है रामचरण ने। रामचरण शरीर से ज्यादा आंखों से परफॉर्मेंस करते हैं। वो दिमाग वाला आदमी है, उससे पता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कोमाराम भीम का रोल किया है NTR जूनियर से। भीम के किरदार में भी एक बाल सुलभ चंचलता है। उस किरदार के नाम को फिजिकल लेवल तक कैरी किया गया है। उसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता, मगर वो शरीर से कुछ भी कर सकता है। मासूम भी बहुत है। अजय देवगन फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। मतलब ये बेस्ट कैमियो तो नहीं है, मगर उनका किरदार नैरेटिव का अहम हिस्सा है। वो अच्छे से लिखा हुआ कैरेक्टर है, जिसे अजय देवगन वजनदार तरीके से निभाते भी हैं। आलिया भट्ट ने राम की मंगेतर सीता का रोल किया है, मगर आलिया के हिस्से ज्यादा सीन्स नहीं आए हैं। उनके कैरेक्टर के साथ वो अंग्रेजी में कहते हैं कि टू लिटिल टू लेट वाला खेल हो जाता है। रे स्टीवेंसन ने फिल्म के मेन विलन गवर्नर स्कॉट और एलिसन डूडी ने उनकी पत्नी का रोल किया है। ओलिविया मॉरिस ने जेनी का रोल किया है। वो सबवंत गवर्नर स्कॉट की बिटिया हैं। इस फिल्म में जितनी भी महिलाएं हैं, उनमें से सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम ओलिविया को मिला है। वो नाचो नाचो गाने और उसकी भूमिका वाले सीन्स में दिखती हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी प्लेजेंट है। RRR बड़े ग्रैंड लेवल पर बनी फिल्म है। आप जब इस फिल्म को पर्दे पर घटते हुए देखते हैं तो आपको आभास होता है कि आपने किसी इंडियन में फिल्म में ऐसा कुछ नहीं देखा। इंक्लूडेड बाहुबली फिल्म के डांस और एक्शन सीक्वेंसेस में कोऑर्डिनेशन वाला आइडिया कमाल का है। हमें इंडियन फिल्मों के VFX वर्क की क्वालिटी से हमेशा समस्या रही है, मगर यह फिल्म पर्दे पर फ्लॉलेस दिखती है। विजुअल के साथ साथ यह फिल्म एक्टर्स की परफॉर्मेंस, इमोशनल कोर, धुआंधार एक्शन सीक्वेंस और राइटिंग आइडिएशन के लेवल पर क्रिएटिव स्टोरी के लिए भी जरूर देखी जानी चाहिए। RRR SS राजामौली ऐसे निर्देशक हैं जो अपनी कल्पना से कहानी को भव्यता रूप से प्रस्तुत करते हैं और उनके प्रस्तुतिकरण में हर उम्र और वर्ग के दर्शक का ध्यान रखा जाता है। के विजेंद्र प्रसाद बहुत ही ठोस कहानी लिखते हैं जो देशी होती है और इमोशन उसमें बढ़ता रहता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ब्लॉकबस्टर फिल्म का निर्माण होता है, जो पहले देखा जा चुका है और बॉक्स ऑफिस पर साबित भी हुआ है। राजामौली और विजेंद्र प्रसाद की सुपरहिट जोड़ी RRR राइज रोर रिवॉल्ट लेकर आई है, जिसका लंबे समय से दर्शक इंतजार कर रहे थे। के विजेंद्र प्रसाद और राजामौली कहानी के किरदारों पर खूब मेहनत करते हैं। कैरेक्टर्स को इस तरह से दिखाया जाता है कि दर्शक उनको चाहने लगते हैं। RRR में दो मुख्य किरदार हैं, भीमा और सीताराम राजू, जिनके इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है। राम और भीमा का स्वभाव, बहादुरी, विशेषताएं बताने में राजामौली ने खासा समय खर्च किया है। इतना ज्यादा कि अखरने लगता है, क्योंकि कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। राम आग है तो भीमा पानी। रामायण और महाभारत की भी मदद ली है। भीमा भीम जैसा खाता है और जरूरत पड़ने पर हनुमान बन जाता है। बहादुर इतना है कि शेर से लड़ लेता है और बाइक को गोल गोल घुमाकर फेंक देता है। खून से स्नान करता है। राम ताकतवर होने के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करता है और अंग्रेजों से बचपन से नफरत करता है। इन दोनों कैरेक्टर्स की विशेषताएं बताने के लिए कई दृश्य रचे गए हैं और जिनमें से कुछ रोमांचित करते हैं तो कुछ सपाट हैं। कहानी उस दौर की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। भीम के कबीले में से एक 10-12 साल की लड़की माली को अंग्रेज उठाकर दिल्ली ले जाते हैं। इस बच्ची को छुड़ाने के लिए भीम दिल्ली पहुंच जाता है। यह खबर अंग्रेजों को लग जाती है। भीम को ढूंढने और पकड़ने की जिम्मेदारी राम लेता है, जो अंग्रेजों की सेना में भारतीय सिपाही है। ये दोनों एक दूसरे की पहचान से अनजान हैं। दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्या होगा जब भेद खुलेगा? क्या बच्ची को भीमा छुड़ा पाएगा? क्या भीमा को राम पकड़ पाएगा? राम अंग्रेजों के लिए
काम क्यों कर रहा है? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे सामने आते जाते हैं कि विजेंद्र प्रसाद की कहानी मजबूत नहीं है। उन्होंने सारा फोकस राम और भीम की दोस्ती और दुश्मनी पर ही रखा है। उन्होंने कोशिश की है कि दर्शक इन दोनों हीरो के प्रेम और भाईचारे में इस कदर डूब जाएं कि दूसरी बातों के बारे में न सोचें। फिल्म खत्म होने के बाद यदि आप कहानी के बारे में सोचते हैं तो खाली हाथ रहते हैं। इन दोनों स्टार्स के स्टारडम के तले कहानी दब गई। दोनों को हीरोगिरी दिखाने के लिए खुला मैदान तो दे दिया गया, लेकिन कहानी के अभाव में यह स्टारडम ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। पहले घंटा तो फिर भी देखा जा सकता है क्योंकि राजामौली इन दोनों स्टार्स के सहारे दर्शकों को चमत्कृत करते हैं। राम और भीमा द्वारा नदी में आग से घिरे लड़के की जान बचाना, भीमा का शेर से लड़ना, भीमा राम की दोस्ती, भीमा और अंग्रेज महिला की लव स्टोरी जैसे प्रसंग बीच बीच में आते रहते हैं जो मनोरंजक करते हैं। लेकिन दूसरे घंटे की कहानी थोड़ा ठहर जाती है। राम को बहुत स्मार्ट दिखाया गया है, लेकिन भीमा को ढूंढने की खास कोशिश करते वह नजर नहीं आता। भीमा को जिस बच्ची की तलाश है वो बात भी एक जगह आकर ठहर जाती है। कहानी पर ब्रेक लग जाता है। राम अंग्रेजों के लिए क्यों काम कर रहा है? यह सवाल दर्शकों को परेशान करता है, जिसका जवाब देने में बहुत देर लगाई गई। तब तक राम भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते नजर आता है और यह सीन कमर्शियल मूवी में अच्छे नहीं लगते। इंटरवल पॉइंट पर राजामौली ने फिल्म को अहम मोड़ देने की कोशिश की है, जिससे दूसरे हाफ के बेहतर होने की उम्मीद जागती है। लेकिन दूसरे हाफ में फिल्म का ग्राफ नीचे आ जाता है। अजय देवगन वाला सीक्वेंस उबाऊ है और उसे हटा भी दिया जाए तो फिल्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ हिंदी फिल्मों के दर्शकों को लुभाने के लिए अजय वाला किरदार कहानी से जोड़ा गया जो बेअसर है। यही हाल आलिया भट्ट का है। मटकी पकड़ा दी गई है ताकि आलिया गांव की लड़की लगे, लेकिन आलिया का शहरीपन जाता नहीं है। फिल्म का क्लाइमैक्स बढ़िया है। राम जब भगवान श्री राम के अवतार में आकर अंग्रेजों पर बाणों की वर्षा करता है तो सीन देखने लायक बन गया है। क्लाइमैक्स में फिल्म का केवल ऊंचा हो जाता है और दर्शकों को रोमांचित करता है। विजेंद्र प्रसाद की कहानी पर राजामौली ने स्क्रीन प्ले लिखा है। स्क्रीन प्ले इस तरह लिखा गया है कि फिल्म दौड़ती भागती नजर आती है और कहानी के ऐब छिप जाते हैं। उतार चढ़ाव और ब्लॉकबस्टर दृश्यों के जरिए उन्होंने दर्शकों को सम्मोहित किया है। निर्देशक के रूप में राजामौली ने डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दौर में बोली जाने वाली भाषा, कॉस्ट्यूम्स और लुक पर उन्होंने मेहनत नहीं की है। इसके बजाय उन्होंने दृश्यों को मनोरंजन बनाने पर ध्यान दिया है। फिल्म के नाम पर उन्होंने छूट भी ली है और लॉजिक से ज्यादा एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा है। कुछ जगह यह सही लगता है तो कुछ जगह गलत। उन्होंने फिल्म को भव्य बनाया है, हालांकि फिल्म इतनी भव्य भी नहीं लगती जितना कि इसके बजट को लेकर बातें हो रही हैं। फिल्म में गाने मिसफिट लगते हैं। के सेंथिल कुमार की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। एक्शन सीन्स उन्होंने सफाई के साथ शूट किए हैं। निक पावेल के एक्शन और स्टंट को बखूबी कोरियोग्राफ किए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है। तकनीशियनों ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। एनटीआर जूनियर का अभिनय शानदार है। उन्होंने अपने किरदार को बारीकी से पकड़ा और दर्शकों को मनोरंजन दिया है। कॉमिक टाइमिंग उनकी बढ़िया है और देसी एक्शन में वे जमे हैं। रामचरण का अभिनय भी उम्दा है और खासतौर पर एक एक्शन सीन उन्होंने अच्छे से किया है। एनटीआर जूनियर और रामचरण की जोड़ी स्क्रीन पर अच्छी लगती है। अजय देवगन और आलिया भट्ट का रोल और अभिनय उनके स्तर के अनुरूप नहीं है। श्रेया सरन महज 2-4 सीन में नजर आती हैं। बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स का सपोर्ट भी बेहतरीन है। राम को सीता से फिर मिलवाने का वादा किया है मैंने, भले इन गोरों की लंका क्यों ना जलानी पड़े। आंखों में गुस्सा और राम के लिए भावुकता लिए भीम कहता है। निर्देशक एस राजामौली 2 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी को बड़े दिलचस्प तरीके से रामायण से जोड़ देते हैं। RRR 1920 के ब्रिटिश कालीन भारत में स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के युवा दिनों का एक काल्पनिक वर्णन करती है। अब जबकि कहानी काल्पनिक है तो यहां निर्देशक हर तरीके की रचनात्मक स्वतंत्रता भी लेते हैं।
वह दो किरदारों को दर्शकों से मिलाते हैं। एक है आग, आक्रोश और ताकत से भरा एक पुलिस अफसर राम राजू जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहा है। दूसरा है पानी, सीधा सच्चा हिम्मती भीम जो अंग्रेजों से अपनी जनजाति की एक बच्ची बचाने के लिए उनसे लड़ रहा है। यहीं से शुरू होती है कहानी। राजामौली के फिल्मों की खासियत है कि वह पहले दृश्य से ही अपनी कहानी के साथ दर्शकों को इस तरह जोड़ते हैं कि आप उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, फिर आप उसका अंत जरूर जानना चाहते हैं। आरआर भी इस फार्मूला पर सफल उतरती है। 1920 के ब्रिटिश कालीन भारत में आदिलाबाद के जंगलों में रहती है गोंड जनजाति, जहां से स्कॉट और उनकी पत्नी एक बच्ची मल्ली को जबरदस्ती उठाकर दिल्ली ले आती है। इस जनजाति में हर समूह के लिए एक रखवाला होता है जो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जा सकता है। मल्ली को बचाने के लिए आता है भीम, गतिवान और बलवान, लेकिन अंग्रेज सरकार को इसकी भनक लग जाती है और भीम को रोकने के लिए वो चुनते हैं राम राजू उर्फ राम को, जो कि अंग्रेजों के अधीन बतौर पुलिस अफसर काम करता है। न राम ने कभी भीम को देखा होता है और जहां भीम ने राम को, लिहाजा एक घटना के साथ दोनों में दोस्ती होती है और समय के साथ वह गहराती जाती है। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, लेकिन भीम किसी भी तरह मल्ली को अंग्रेजों के बीच से निकालना चाहता है और राम उतनी ही शिद्दत से उसे पकड़ना चाहता है। ऐसे में क्या होगा जब दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता चलेगी? इसी पहेली के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म फ्लैशबैक में हमें राम राजू के बचपन में भी ले जाती है, जहां उसके पिता और माता की कहानी चलती है। फ्लैशबैक के साथ कहानी में कई राज खुलते हैं जो कि सेकंड हाफ में फिल्म को दिलचस्प बनाते हैं। निर्देशक एस राजामौली ने इस कहानी का मुख्य तौर पर दो भावनाओं पर चलाया है, देशभक्ति और दोस्ती। ये दोनों ही भाव ऐसे हैं जो सीधे दिल को छूते हैं। इसके साथ यहां दिखती है फिल्म की भव्यता और दमदार एक्शन सीन्स। राजामौली काल्पनिक कहानियों को घड़ने में मास्टर हैं और आरआरआर के साथ उन्होंने एक बार फिर ये साबित भी कर दिया है। फिल्म में उन्होंने कई ऐसे दृश्य डाले हैं जो बड़े पर्दे पर देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव है। वहीं फिल्म से यह बात भी साफ झलकती है कि जूनियर एनटीआर और रामचरण के स्टारडम को काफी ध्यान में रखा गया है। निर्देशक ने दोनों को बिल्कुल बराबर हीरोइक मोमेंट्स दिए हैं। उन्होंने उनके किरदारों को आग और पानी के रूप में दिखाया है। राम आग हैं तो भीम पानी है। एक दृश्य में राम कहता है, जो क्रांति मैं बंदूकों के जरिए लाना चाहता था वो भीम की एक गीत ने ला दिया। दो पक्ष जहां फिल्म थोड़ी कमजोर है वो है इमोशनल कनेक्ट और सेकंड हाफ में पटकथा की धीमी गति। निर्देशक कई दृश्यों के सहारे आपको किरदारों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भावुकता के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते जहां आप किरदार के लिए महसूस करने लगे। फिल्म पूरी तरह से जूनियर एनटीआर और रामचरण की है। निर्देशक भी दोनों कलाकारों के स्टारडम से वाकिफ हैं, लिहाजा उन्होंने दोनों को बराबर मौका दिया है। भावुक दृश्य हो या फाइट सीन्स, संवाद हो, इंट्रो हो या स्क्रीन पर उपस्थिति हो, दोनों कलाकारों के हिस्से में सब कुछ बराबर आया है, लिहाजा उन्होंने भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। एक्शन दृश्यों में जूनियर एनटीआर और रामचरण अत्य दमदार लगे हैं, वो तो वहीं भावुक दृश्यों में दोनों की आंखें बोलती हैं। अजय देवगन कुछ ही मिनटों के लिए स्क्रीन पर आते हैं लेकिन छाप छोड़ते हैं। सीता के रोल में आलिया भट्ट अच्छी लगती हैं। वहीं सहायक भूमिकाओं में ओलिविया मॉरिस, समुथरकानी, रे स्टीवेंसन, एलिसन डूडी, श्रेयास चरण ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। फिल्म के सबसे मजबूत पक्षों में है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जो दी है के सेंथिल कुमार ने। बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद राजामौली और सेंथिल कुमार एक बार फिर साथ आए हैं और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजामौली की भव्यता के विजन को सेंथिल कुमार बखूबी कैमरे में उतारते हैं। आरआर में कई दृश्य ऐसे हैं जो लंबे समय तक आपके दिमाग में टिके रहते हैं।
फिल्म के हिंदी संवाद लिखे हैं रिया मुखर्जी जो के औसत हैं। फिल्म में इक्के दुक्के ही डायलॉग हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। वहीं ए श्रीकर प्रसाद की एडिटिंग सराहनीय है। हालांकि फिल्म की लंबाई 10-15 मिनट कम की जा सकती थी। फिल्म का संगीत दिया है एम क्रीम ने, जो कि फिल्म को ऊपर उठाने का काम करता है। बैकग्राउंड में बजती दोस्ती जहां आपको उत्साहित करती है, नाचो नाचो में कलाकारों की एनर्जी हैरान होने पर मजबूर करती है, वहीं जननी भावुक कर जाती है। गानों के हिंदी बोल रिया मुखर्जी और वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। वहीं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी जबरदस्त है। एस राजामौली के निर्देशन में बनी आरआर सिनेमा घरों में देखने के लिए एक परफेक्ट फिल्म है, जहां हर सीन की भव्यता आपको हैरान कर देती है। जूनियर एनटीआर और रामचरण के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच लिस्ट में शामिल है। स्वघोषित सिने क्रिटिक कमाल रशीद उर्फ केकेआर ने शुक्रवार 25 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हुई निर्देशक एस राजामौली की मैग्नम ओपस आरआर की आलोचना की है। रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टार फिल्म को बिना सिर पैर की एक मसाला साउथ फिल्म कहते हुए केकेआर ने इसे आलोचना की है। एक बड़ी सफलता के बाद जब कोई निर्देशक अपनी अगली फिल्म के साथ थिएटर पहुंचता है तो यकीनन उससे उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं। फिर अगर यह सफलता ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाली रही हो तो उम्मीदों का सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसा ही कुछ बाहुबली की सुपर सक्सेस के बाद निर्देशक एस राजामौली की फिल्म आरआरआर को लेकर रहा है। रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टारर निर्देशक एस राजामौली की इस फिल्म से दर्शकों और क्रिटिक्स सभी की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। भारी उम्मीदों के बीच ये फिल्म आरआरआर हमें कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी को पर्दे पर दिखाती है, जिसमें उनके असली संघर्षों के बाद एक फिक्शनल स्टोरी की कहानी बैकग्राउंड में दिखाई जाती है। रामचरण जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म आरआरआर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कैसे निर्देशक एस राजामौली पुराने जमाने के सिनेमाई अनुभव को छोटे छोटे पहलुओं के साथ बड़े पैमाने पर फलते फूलते कैनवस के साथ जोड़ते हैं। भीम और राजू उस तरह की दोस्ती का परिचय देती है जो हम पुराने दिनों में बॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे शोले, याराना, दोस्ताना और दोस्त के जरिए देख चुके हैं। बेशक जब आप राजामौली, एनटीआर और रामचरण की इन अनोखी यात्रा में शामिल होते हैं तो बड़े पर्दे पर यह सिर्फ मनोरंजन और शानदार प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं उम्मीद करते। यह फिल्म उस वादे को पूरी तरह से निभाती है। आरआरआर एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे दर्शकों को एक के बाद एक बड़ी स्क्रीन पर उनके पैसे का पूरा मूल्य दिया जाए। हर शॉट एक घटना है, हर फ्रेम संवाद लेने का असर है, जबकि दो लीड स्टार्स को पूरी तरह चमकने का एक समान मौका दिया गया है। फिर वो जो अपनी प्रतिभा और करिश्मे से करते हैं वो कमाल का है। निर्देशक राजामौली की फिल्म आरआरआर में 6 शानदार पल हैं जो कहानी में जान डालते हैं। भीम का इंट्रोडक्शन सीन, नदी से बचाने वाला सीन, नाचो नाचो गाना, प्री इंटरवल ब्लॉक, अजय देवगन का कैमियो और आखिरकार क्लाइमैक्स। फिल्म की कहानी के बारे में खास नहीं लिखा जा सकता। निर्देशक राजामौली के स्क्रीन प्ले और कहानी बयां करने की उनकी क्षमता इस फिल्म में 4 चांद लगाती है। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार में जान फूंक दी है। विदेशी कलाकारों ने भी अपनी अदाकारी से फैंस को इंप्रेस कर डाला है। फिल्म के आखिर में निर्देशक राजामौली हमें याद दिलाते हैं कि कैसे एक स्मार्ट फिल्म मेकर अपनी चतुराई से रामायण के हिस्से को आखिरी पार्ट में इस्तेमाल कर इस फिल्म को न सिर्फ और अद्भुत बना देते हैं, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी पेश करते हैं। फिल्म के टेक्नीशियंस की बात करें तो के सेंथिल कुमार की सिनेमेटोग्राफी, एमएस
किरावेनी के गाने और बैकग्राउंड स्कोर कमाल के हैं। वीएफएक्स भी काफी शानदार है। साथ ही रामचरण और जूनियर एनटीआर की हिंदी डबिंग के लिए भी तालियां बजती हैं। आरआरआर के केवल दो ही चीजें हैं जो खटकती हैं। पहले, जेल तोड़ने वाले सीन को थोड़ा ज्यादा ही फिल्मी और ओवर द टॉप होना, और दूसरा फिल्म का अचानक से खत्म होना, जबकि आप उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ और भी होगा। इसके अलावा फिल्म जबरदस्त है। एस राजामौली के इस जादुई करिश्मे को देखना एक अनुभव है। आरआरआर एक परफेक्ट मसाला मूवी है जो दर्शकों को हंसाएगी, नचाएगी, रुलाएगी, गर्व से भी भर देगी। तेलुगु फिल्म है, वहां उसका अर्थ है रौद्रम रणम रुधिरम। तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी आरआरआर का अर्थ उन्हीं भाषाओं में बताया गया है, मगर हिंदी में निर्माता निर्देशकों को शब्द नहीं मिले और यहां आरआरआर की व्याख्या अंग्रेजी में की गई है। राइज, रोर, रिवोल्ट। बाहुबली से बॉक्स ऑफिस और दर्शकों समीक्षकों का दिल लूटने वाले एस राजामौली की डब होकर हिंदी में आई इस फिल्म को लेकर सबका पहला सवाल यही है कि क्या इसमें बाहुबली जैसी बात है? तो सीधा जवाब है कथा, पटकथा और किरदारों का वह जादू यहां नहीं है। बाहुबली के प्राचीन काल की महिष्मती से राजामौली यहां 1920 के दशक में अंग्रेजी राज में आ गए हैं। दक्षिण भारत के जंगलों से शुरू होती कहानी दिल्ली और आसपास आ जाती है। मामला यह है कि वायसराय की पत्नी और अफसर जंगल के आदिवासियों की एक बच्ची को इसलिए उठा लाते हैं कि उसके पास रंगों से हाथों को सुंदर सजाने की कला है। वो अच्छा गाती भी है। जंगल में आदिवासी भीलों का नायक है भीम। वह इस बच्ची को वापस ले जाने के लिए दिल्ली आया है, मगर उसे पता नहीं कि बच्ची कहां मिलेगी। इधर अंग्रेजों को पुलिस में है सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर महात्वाकांक्षी भी। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि भीलों का नायक दिल्ली आया है और वह वायसराय तथा उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता है, तो राम जिम्मेदारी उठाता है कि वह भीम को जिंदा या मुर्दा पकड़कर सामने पेश करेगा। इस तरह फिल्म के दोनों नायक आमने सामने आते हैं। जब दोनों अपने अपने मिशन पर हैं, लेकिन हालात उन्हें दोस्त बना देते हैं। दोस्त बनने के बावजूद दोनों अपनी सच्चाई एक दूसरे से छिपाते हैं। किसे मिलेगी कामयाबी और किसे मिलेगी नाकामी? कहानी आगे और क्या क्या मोड़ लेगी, यही सब इस फिल्म की रणभूमि में नजर आता है, जिसमें कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ नायकों का रुद्र रौद्र रूप होता जाता है और फिर रुधिर यानी रक्त तो बेहिसाब बहता ही रहता है। 3 घंटे से ज्यादा लंबी आरआरआर में कुछ देखने योग्य है तो इसके स्पेशल इफेक्ट्स, सेट और एक्शन, लेकिन इनकी अपनी सीमाएं भी हैं। मगर मुद्दे की बात यानी के.वी. विजेंद्र प्रसाद की कथा और राजामौली की पटकथा, उनमें पेंच है। कहानी में राम के अंग्रेज पुलिस बल का हिस्सा बनने और उसके गुप्त लक्ष्य को बहुत लंबा खींचा गया है। राम के साथ सीता के प्रेम और अन्य प्रसंग एक तो हाशिए पर हैं, और जब भी दोनों से जुड़ी कोई बात आती है तो ड्रामा रंगमंच की तरह लगने लगता है। राजामौली इस मोह से छुटकारा नहीं पा सके कि जब सारे किरदार जंगल जंगल भटक रहे हैं, मुश्किल में हैं, उनके पास खाने पहनने को ढंग का नहीं है, तो उन सब के बीच आलिया को सिल्क के चमकदार रंग बिरंगे कपड़े पहनाए और उसे खूब सजा कर दिखाए। पटकथा लिखते हुए राजामौली अपनी कलम पर नियंत्रण भूल गए।
अनेक दृश्यों को उन्होंने जरूरत से लंबा खींचा है, खास तौर पर एक्शन दृश्यों को यूं ही नहीं कहा गया कि अत हर जगह वर्जित है। पटकथा पर राजामौली का नियंत्रण छूटने का नतीजा यह निकला कि पुलिस अफसर राम के किरदार में रामचरण आखिरी दृश्यों में भगवान राम के गेटअप में पहुंच जाते हैं और फिल्म एजेंडा साथी नजर आने लगती है। बंदूक, पिस्तौल, गोलों के बीच रामचरण अचानक धनुष्य बाण से लैस होकर अंग्रेजी पुलिस तथा अफसरों को धराशायी करने लगते हैं। एक्शन दृश्य यहां किसी मदारी की कलाबाजियों जैसा बन गए हैं। यद्यपि ऐसा फिल्म में कमोबेश और भी जगहों पर नजर आता हुआ दिखता है। राजामौली रामचरण को भगवान राम बनाते हुए यही नहीं रुके, बल्कि अंतिम दृश्य में उन्हें आदिवासियों के उद्धारक जैसा भी दिखाया। जब भीमराम के सामने हाथ जोड़कर कहता है हमें शिक्षा दो, अंतिम दृश्य में ही आदिवासी किरदारों के साथ पर्दे पर जल जंगल जमीन का स्लोगन लिखकर राजामौली नई जमाने की लड़ाई की तरफ भी इशारा करते देते हैं। सब जानते हैं कि जंगल के निवासियों की एक लड़ाई पूंजीपतियों सरकार के खिलाफ जारी है। इस फिल्म में न पूंजीपति हैं और न सरकार। इस तरह से राजामौली एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश करते हैं, जबकि मूल फिल्म पूरी तरह अंग्रेजों के विरुद्ध दो नायकों की लड़ाई पर टिकी हुई है। फिल्म में अगर कोई सबसे ज्यादा असर छोड़ता है तो वह है जूनियर एनटीआर, चाहे अख्तर का रूप हो या भीम का। उन्होंने अपना काम बढ़िया अंदाज में किया है। वह अपने किरदार में उतरते हैं और पूरी फिल्म में छाए रहते हैं। रामचरण कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करते हैं। अजय देवगन और आलिया भट्ट गैर बॉलीवुड ग्लैमरहीन भूमिकाओं में हैं। अजय ने अपना रोल अच्छे से निभाया है, जबकि आलिया दक्षिण भारत के तमाम चेहरों के बीच बाहरी दिखती हैं। राजामौली बतौर निर्देशक कुछ दृश्यों में अपनी कल्पनाशीलता से चौंकाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी उनके निर्देशन पर भारी पड़ जाती है। हिंदी में डब फिल्म में सहजता नहीं है और गीत संगीत असर नहीं छोड़ता। RRR को केवल इस उत्सुकता के साथ देखा जा सकता है कि आखिर बाहुबली वाले राजामौली ने नया क्या बनाया है। पिछले कई महीनों से कोरोना के कारण फिल्म RRR की रिलीज डेट्स बदलती जा रही थी और अब फाइनली 25 मार्च को यह फिल्म थिएटर्स में आ चुकी है। फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज पूरे हिंदुस्तान में काफी तगड़ा बना हुआ है और हर तरफ इस वक्त सिर्फ RR की ही बात हो रही है। वैसे अगर आपको नहीं पता कि RRR का मतलब क्या है तो बता दूं कि इसके हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु में अलग अलग मतलब है। फिल्म में तेलुगु वर्जन में जहां RR का पूरा अर्थ रौद्रम रणम रुधिरम है, वहीं हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में इसका अर्थ राइज रोअर रिवोल्ट है। फिल्म कैसी है और क्या इसे आपको थिएटर में देखना चाहिए या फिर OTT पर रिलीज होने का इंतजार करना एक समझदारी भरा निर्णय होगा, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। एक ब्रिटिश सेना में पुलिस ऑफिसर है तो दूसरा लोगों के दिलों पर राज करने वाला आम आदमी। फिल्म 1920 के दौर पर आधारित है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक दलित लड़की से जिसे अंग्रेज ऑफिसर पकड़कर ले जाते हैं। तब लोगों का मसीहा भीम उस लड़की को सही सलामत वापस लाने का वादा करता है, लेकिन उसके लिए ये इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके सामने सबसे ताकतवर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर राम खड़ा है। अब ये दोनों दोस्त हैं, या फिर आप यूं कहें कि दोनों जिस्म एक जान है। लेकिन अब क्या
क्योंकि इस वक्त ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक के लिए उसकी ड्यूटी सब कुछ है तो दूसरे के लिए जान की कीमत से बड़ी कुछ नहीं है। क्या भीम उस लड़की को बचा पाएगा? क्या ये जिगरी दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे फिल्म RRR में। अक्सर हमें फिल्मों में बेवजह गाने सुनने को मिलते हैं जो ना ही परिस्थितियों से मेल खाते हैं और ना ही सीन से, लेकिन फिर भी जबरदस्ती फिल्म में गाने घुसा दिए जाते हैं। लेकिन RRR के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी फिल्म में गाना बजेगा आपको लगेगा कि इसका इस वक्त फिल्म में होना बेहद जरूरी है। ये गाने ना सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार हैं बल्कि हर सीन को ध्यान में रखकर SS राजामौली ने इन्हें फिल्म में डाला है। फिल्म के कुछ गाने जैसे शोले और नाचो नाचो सभी लोगों की जुबान पर हैं। वहीं इसके अलावा फिल्म की सबसे खास बात इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है जो हर सीन को काफी इंटेंस लेवल पर पहुंचा देता है। आप जब फिल्म को देखोगे तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर अलग ही लेवल का वाइब है, एकदम ताबड़तोड़ बैकग्राउंड म्यूजिक जो थिएटर को किसी क्रिकेट स्टेडियम में बदल देता है। फिल्म में साउथ के दो बड़े कलाकार जूनियर NTR और रामचरण मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जूनियर NTR जो हम इससे पहले भी कई बार बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए देख चुके हैं, लेकिन फिल्म RRR के बाद उनका कद और ऊंचा हो गया है। फिल्म के इंट्रोडक्शन सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक उनकी परफॉर्मेंस कमाल की रही है। वहीं रामचरण ने अपना स्वार्थी टाइप के किरदार को वाकई बेहतरीन तरीके से निभाया है। इनकी परफॉर्मेंस को आप इनकी आंखों से ही देख सकते हैं। इन्हें डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती और सब कुछ आंखों से ही बोल देते हैं। इन दोनों की तारीफ आप जितनी ज्यादा करोगे उतनी कम है। दोस्त हो, दर्द हो, दुश्मनी हो या फिर बदले की भावना, हर एक इमोशन में ये आपको भी अपने साथ शामिल कर लेंगे। इनकी परफॉर्मेंस इस कदर आपके दिमाग पर हावी हो जाएगी कि राम और भीम के इन किरदारों में आप इन दोनों के अलावा किसी दूसरे एक्टर की कल्पना भी नहीं कर पाओगे। फिल्म में आपको बीच बीच में सरप्राइज करने वाली कैमियो देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कैमियो है अपने अजय देवगन भैया का। इन जनाब का अलग ही लेवल का कैरेक्टर है जो फिल्म की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ा देता है। इनके अलावा सीता के रूप में फिल्म RR में आपको आलिया भट्ट नजर आएंगी। पिछले कुछ समय से इनकी काफी हिट मिल रही है, लेकिन बंदी ने वाकई कमाल की परफॉर्मेंस की है। दिल जीत लिया गुरु। राम के लिए सीता का प्यार अब आप उनकी आंखों से ही समझ जाओगे। साथ ही फिल्म को जिंदा रखते हैं बाकी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो हर एक सीन में फिल्म के लेवल को ऊंचा रखते हैं। देखो भाई, RR को एक मामूली सिनेमा समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यह एक जादुई अनुभव है जिसे कई सालों में एक बार महसूस करने का मौका मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन और इमोशंस का कमाल का कॉम्बो देखने को मिलेगा। ना तो एक्शन काफी ज्यादा है और ना ही इमोशंस काफी कम, सब कुछ एकदम बैलेंस है। SS राजामौली ने इतना कमाल का डायरेक्शन किया है कि अगर आप फिल्म देखने बैठ गए तो क्लाइमैक्स देखे बिना सीट नहीं छोड़ने वाले, दावा है मेरा। फिल्म को देखकर आप हंसोगे, रोगे, चौंक जाओगे। हर तरह के इमोशंस यहां देखने को मिलेंगे दोस्त। फिल्म की लीड कास्ट जूनियर NTR और रामचरण की प्रभावशाली परफॉर्मेंस और साथ ही अजय देवगन और आलिया भट्ट के छोटे छोटे कैमियो फिल्म को अलग ही लेवल पर खड़ा कर देते हैं। अगर आप मुझसे फिल्म का कोई एक पसंदीदा भाग पूछो तो बेझिझक मैं क्लाइमैक्स को चुनूंगा। पूरी फिल्म एक तरह और इसका
क्लाइमैक्स एक तरफ। फिल्म में आपको बिना लॉजिक के कोई भी सीन नहीं दिखाया गया, बल्कि हर सीन, हर एक्शन के पीछे का पूरा लॉजिक, पूरी बैक स्टोरी समझाई गई है गुरु। हालांकि इतनी सारी अच्छी चीजों के साथ आरआरआर में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो थोड़ा सा परेशान करती हैं, जैसे फिल्म की लंबाई। आरआरआर कुल 3 घंटे लंबी फिल्म है, जो शायद कुछ लोगों को रास न आए। हालांकि एस.एस. राजामौली के कमाल के स्क्रीन प्ले से आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, लेकिन अगर फिल्म की लंबाई को थोड़ा कम किया जाता तो सच में इसका कोई मुकाबला नहीं होता। वैसे आपको क्या लगता है कि आरआरआर की लंबाई एकदम परफेक्ट है या इसमें कांट जांट की जरूरत थी? कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके अलावा फिल्म आरआर की हिंदी डबिंग में मुझे थोड़ी शिकायतें हैं, इसे थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, जो हिंदी बेल्ट वाली ऑडियंस के लिए अच्छा रहता। हालांकि आपको बता दूं कि फिल्म आरआर के लीड कैरेक्टर्स राम और भीम ही हिंदी डबिंग खुद रामचरण और जूनियर एनटीआर ने ही की है, जो कि प्रभास की राधे श्याम से तो बेहतर ही है। देखो बॉस, कुछ लोग फिल्म के ट्रेलर या पोस्टर को देखकर सोच रहे होंगे कि आरआरआर एक एक्शन फिल्म है, लेकिन यकीन मानिए ये एक इमोशनल लव स्टोरी, लव टेलर की तरह लिखी गई कहानी है, जो आपके दिल और दिमाग के अंदर तक घुस जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म में काफी तगड़े एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कहानी का असली एक्स फैक्टर है इसके इमोशंस, दोस्ती, जिसके सामने बाकी सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। हां तो बॉस, अब वो सवाल जिसकी तलाश आपको सबसे ज्यादा है, क्या फिल्म आरआरआर को थिएटर के बजाय ओटीटी पर देखना सही होगा? देखो दोस्त, ये वो सिनेमा है जिसे अगर आप मिस किया तो सच में पछताने के सिवा हाथ में कुछ नहीं आएगा। ओटीटी पर आपको वो महसूस नहीं होगा जो थिएटर में जाकर आरआरआर का एक हिस्सा बनने में है। इस फिल्म को लेकर पिछले 2 सालों से काफी तगड़ी हाइप बनी हुई थी, जिसके गवाह आप सब लोग हैं, और अब जब फिल्म फाइनली रिलीज हो गई है तो आपको थिएटर में जाकर इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। वैसे कुछ लोग इस फिल्म को रियल स्टोरी पर आधारित बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिल्म आरआरआर पूरी तरह फिक्शनल है। हालांकि इसके दोनों मुख्य किरदार राम और भीम रियल लाइफ से इंस्पायर्ड जरूर हैं। अब आपका काम है, आपने अभी तक फिल्म आरआर को देखा या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर नहीं देखा तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जल्दी से अपनी टिकट बुक कराएं और आरआर को सिनेमा घर में जाकर देख आएं। तो मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।